और आज का पूरा सेशन जो हमारा आगे जो होगा वो किस तरीके से वेबसाइट के अंदर हम एसईओ लगा सकते हैं जिससे हमारा वेबसाइट की जो सर्चिंग है वो इम्प्रूव हो सके। और आखिरी का जो हमारा जो रहेगा वो हमारा डाउट सेशन रहेगा। तो चलते हैं, आज हम अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। तो आप में से कई लोग जो है अपना वेबसाइट जो डेवलप करें वो ऑनलाइन मोड पे करें, यानी आप होस्टिंग स्पेस पे डायरेक्ट जाकर के अपने वेबसाइट को डिजाइन करें, और कुछ लोग जो हैं वो ऑफलाइन काम कर रहे हैं। तो ऑफलाइन के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है। तो आप लोगों में से कई लोगों ने वैम्प या फिर जैम्प इंस्टॉल किया होगा। तो आपको वैम्प और जैम्प जिसका आइकन आपके डेस्कटॉप पे बना होगा, इसको आप डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक जब आप करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो खुलता है। पॉपअप विंडो आपसे ये कहता है कि क्या आप इस एप्लीकेशन को अलाउ करेंगे इसके अंदर रन करने के लिए। तो आप इसमें यस क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप यस क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टूल बार आपको दिख रहा होगा डेस्कटॉप पे, यहाँ पर ये ग्रीन आइकन बन चुका है आपका। ग्रीन आइकन का मतलब ये है कि अब आप आप यहाँ पे तैयार है अपने एप्लीकेशन को यूज करने के लिए। तो आप यहाँ पे जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका लोकल होस्ट का ऑप्शन आता है। तो आप इस लोकल होस्ट से को क्लिक करके सीधे आप ब्राउजर पे जाकर के अपने सी ड्राइव में जो www या फिर htdocs जो फोल्डर है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसका दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप सीधे ब्राउजर ओपन कीजिए, और ब्राउजर ओपन करने के बाद आप यहां पर लोकल होस्ट लिखिए, और लोकल होस्ट जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। ये पेज जो है ये सीधे पॉइंट आउट करता है आपके सी ड्राइव के अंदर। आपका जो ये सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर जो ये आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ है वैम्प नाम से, इस वैम्प के अंदर जो www है, इस पूरे स्पेस को लोकल होस्ट हम कहते हैं। तो इस लोकल होस्ट के अंदर हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है। एक प्रोजेक्ट मैंने कल भी तैयार किया था एक्स नाम से, एक मेरा टीच इन्फिनिटी के नाम से प्रोजेक्ट क्रिएटेड है। तो मैं यहाँ पर उन सभी प्रोजेक्ट्स को व्यू भी कर सकता हूं। अगर आप देखें तो हमारी ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये हमने अभी बनाए हैं रिसेंट में। और अगर इनमें से किसी प्रोजेक्ट को अगर ओपन करना है तो आप यहाँ पे स्लैश कीजिए और अपने प्रोजेक्ट का नाम दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो आपका प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर रन कर जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट जो है कल हमने डिजाइन किया था, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमने इसके अंदर पेजेस, कैटेगरीज, पोस्ट किस तरीके से हमने इसके अंदर लगाए थे इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर, वो हमने कल देखा था। आज हमारा काम है कि हम इसके अंदर स्लाइडर कैसे लगाएंगे। सबसे पहला काम है कि किसी भी वेबसाइट में स्लाइडर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो स्लाइडर हम किस तरीके से लगाएंगे और स्लाइडर का और क्या मेन पर्पस होता है, क्या मेन रीजन होता है कि हम स्लाइडर को अपने वेबसाइट में यूज करते हैं। अगर आप देखें तो हमारा ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर जो पहला जो इमेज है वो स्लाइडर का है। अगर इसी तरीके से और दूसरे वेबसाइट की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप यूजीसी के वेबसाइट पे अगर आप जाएं, तो यूजीसी के वेबसाइट में भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये देखिए, यहाँ पे ये जो इमेज आपको दिख रहा है ये आपका स्लाइडर है एक तरीके से। तो स्लाइडर आपका क्या होता है, स्लाइडर आपका एक कलेक्शन ऑफ हम इमेजेस लेकर के चलते हैं। वो इमेजेस जो आपके जो रिसेंट जो इवेंट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में हुए हैं या आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं जिसको आप इमेज के थ्रू डिस्कस करना चाहते हैं, उसको आप स्लाइडर इमेज के थ्रू यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी जैसे कि आज हमारे जो अतिथि आए थे श्रीमान अजय जी, उन्होंने जैसा बताया था कि इमेज जो है वो काफी चीजें बोल देता है, काफी चीजें एक्सप्लेन कर देता है। तो इसलिए हम इमेज में अपने आप से इमेज हम तैयार कर सकते हैं जिसके अंदर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी काम है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं शॉर्ट में। और इन इमेजेस का सेट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं, जिसको स्लाइड करते हुए हम इसको आगे की तरफ रन कर सकते हैं। तो इसे हम स्लाइडर बेसिकली कहते हैं। तो स्लाइडर आप किस तरीके से लगा सकते हैं अपने वेबसाइट में, वो मैं अब आपको बताऊंगा। तो कोई भी अगर आपको एडिटिंग करनी है, कोई कस्टमाइजेशन अपने वेबसाइट के अंदर करना है, तो आप सीधे कहाँ जाते हैं, तो हर वेबसाइट का एक एडमिन पैनल बनाया जाता है। तो वो एडमिन पैनल आप इस तरीके से एंटर करेंगे wp-admin, और इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप इसके लॉगिन पेज पे आ जाएंगे।
इस लॉगिन पेज पे आप अपने लॉगिन डिटेल्स एंटर कीजिए। आप में से जिस किसी ने भी पिछला सेशन या इससे पिछला सेशन कोई सा भी आपने स्किप किया है, जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया था किस तरीके से आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, तो आप ग्रुप के माध्यम से या व्हाट्सएप ईमेल के थ्रू आप प्रीवियस सेशन के रिकॉर्डिंग के लिए आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वो रिकॉर्डिंग आपको दे दी जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा WP एडमिन का डैशबोर्ड आ चुका है। इस डैशबोर्ड के अंदर हमें क्या करना है, तो हमें प्लगइन ऑप्शन पे जाना है। प्लगइन कल ही मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्लगइन क्या होता है। तो प्लगइन आपके छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपके वर्डप्रेस के अंदर अवेलेबल होते हैं, जिसको हम इंस्टॉल करते हैं। हर प्लगइन का अपना कोई स्पेशल फंक्शनलिटी होता है, अपना एक स्पेशल फीचर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि वेबसाइट के अंदर अगर आप देखें, जैसे इस वेबसाइट के अंदर ही देखें तो ये आपका एक स्लाइडर है, ऊपर लोगो है, इधर देखें तो इधर एक नोटिफिकेशन आपका चल रहा है, नीचे अगर आप देखें तो वीडियोस हैं आपके, और नीचे जाएंगे यहाँ पे मैंने साइड बार्स नहीं बनाए, लेकिन कई वेबसाइट्स में आपने देखा होगा, जैसे यूजीसी वेबसाइट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साइड में आपके साइड बार्स भी बने होंगे। ये आपके यहाँ पर आपके साइड बार्स, या फिर आप अपने जो सोशल नेटवर्किंग जो आपके सोशल नेटवर्किंग जो भी सोशल नेटवर्किंग लाइक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, उसका लिंक जो है आप यहाँ पे आइकन बना सकते हो, तो इसे हम साइड बार्स कहते हैं। तो ये सारे जो होते हैं ये इसे हम कहते हैं बेसिकली विजेट्स। विजेट्स यानी कि कोई फीचर हम ऐड करते हैं, और उन विजेट्स उन ब्लॉक्स को ऐड करने के लिए हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक प्लगइन होता है। यानी आप विजेट्स को अपने वेबसाइट में सपोर्ट करने के लिए आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। तो प्लगइन का काम है, प्लगइन एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है विजेट को सपोर्ट करने के लिए, किसी भी ब्लॉक को सपोर्ट करने के लिए। तो हमारा जो स्लाइडर है, स्लाइडर भी एक विजेट है, स्लाइडर भी एक ब्लॉक है, जिसे हम क्या चाहते हैं अपने इस वेबसाइट के अंदर ऐड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें जाना है सीधे प्लगइन ऑप्शन पर। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये लेफ्ट में आपको सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, ये टूल्स है हमारे। इन टूल्स में अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे प्लगइन का ऑप्शन आता है। इस प्लगइन में अगर आप जाएंगे, इस प्लगइन में अगर जाएंगे आप, तो इंस्टॉल प्लगइन्स पे आप क्लिक कीजिए, और इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास जितने भी प्लगइन्स आपके इस वेबसाइट में ऐड किए गए हैं प्रीवियसली, वो सब आपको दिखेगा। तो कल के सेशन में मैंने आपको एक्समेट एंटी स्पैम प्लगइन ऐड करके बताया था। ये जितने भी आपके वेबसाइट के अंदर जितने भी आपके स्पैम फोल्डर्स हैं या स्पैम फाइल्स क्रिएट हो जाते हैं, या रिक्वेस्ट आते हैं या कमेंट्स आते हैं, वो सारे रिमूव कर देता है। दूसरा है क्लासिक एडिटर। क्लासिक एडिटर मैंने बताया था कि आपका जो जहां से आप एडिटिंग करेंगे, जहां से आप कुछ टेक्स्ट लिखेंगे या पोस्ट लिखेंगे अपने वेबसाइट पे, वो आप उसके उसमें अगर एडिटिंग ऑप्शंस, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए क्लासिक एडिटर प्लगइन मैंने ऐड किया था। ऐसे ही निंजा फॉर्म के थ्रू आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड किया था अपने वेब पेज से। तो जैसे कि मैं अगर अपने वेबसाइट को व्यू करूं तो विजिट साइट का एक ऑप्शन आता है, आप ये देख सकते हैं कि आपका वेबसाइट आखिर दिख कैसे रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका वेबसाइट का नाम है, विजिट साइट के ऑप्शन पर जाएंगे और इसको नए टैब में आप ओपन करेंगे। तो जैसा कि मैं इसको अगर ओपन करूं, तो कल मैंने आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करके बताया था। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म का एक ऑप्शन है, कल मैंने आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करके बताया था कि किस तरीके से कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड किया जाता है। तो बने बनाए फॉर्म जो हैं आपको मिलते हैं, ये फॉर्म हमें बना बनाया मिला था, इसको हमने कल ऐड किया था। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो ये कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है कॉन्टैक्ट अस में, जो प्लगइन हमने कल इंस्टॉल किया था निंजा फॉर्म के फॉर्म में। अब हम आज क्या करेंगे, आज हमें स्लाइडर ऐड करना है। तो स्लाइडर ऐड करने के लिए मैं आपको करना क्या है कि प्लगइन में जाना है। इंस्टॉल प्लगइन के अंदर एक ऑप्शन आता है आपका यूआरएल का, आप इसके अंदर सर्च करेंगे कि कौन कौन से प्लगइन्स आपके अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर स्लाइडर ऐड करना चाहता हूं, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखिए स्लाइडर। स्लाइडर लिखने के बाद ये इंस्टॉल प्लगइन का ऑप्शन था हमारा, हमें ऐड न्यू पे जाना है, हमें नया प्लगइन ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन आता है, आप ऐड न्यू में जाइए। पहले ऐड न्यू के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे प्लगइन्स आपके अवेलेबल हैं, लाइक फीचर्ड प्लगइन्स, पॉपुलर प्लगइन्स जो हैं आज के टाइम में, वो प्लगइन्स भी अवेलेबल होंगे आपके यहाँ पर। रेकमेंडेड जो प्लगइन्स हैं वो
कौन कौन सा किसी भी वेबसाइट के अंदर प्लगइन्स नेसेसरी होता है, रेकमेंडेड होता है, वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये यूआरएल मिलेगा। इस यूआरएल में आप स्लाइडर लिख करके इसको सर्च कीजिए। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे कई सारे स्लाइडर्स के ऑप्शंस आएंगे। जो सबसे फंडामेंटल है वो मेटा स्लाइडर है आपका, और जो सबसे एडवांस्ड है, जिसमें एडवांस्ड फीचर स्लाइडर्स में है आपके, वो है स्मार्ट स्लाइडर 3। आज की डेट में अगर हम बात करें वेबसाइट की, तो वेबसाइट में स्मार्ट स्लाइडर 3 जो है वो काफी ज्यादा यूज किया जाता है, और क्योंकि इसके अंदर काफी अच्छे फीचर्स हैं आपके, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप स्मार्ट स्लाइडर 3 जो है इसको आप इंस्टॉल कीजिए। तो प्लगइन को अपने वेबसाइट में ऐड करने का तरीका क्या होता है? तो पहला तरीका होता है कि आप इसको इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पे एक इंस्टॉल बटन है, तो इसको आप इंस्टॉल कर दीजिए। थोड़ा सा समय लेता है ये इंस्टॉल होने में। ये अब इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पर एक बटन मिलेगा आपको जिसे एक्टिवेट बटन मिल रहा है। तो इसे हम एक्टिवेट जब करेंगे तब ये हमारा स्मार्ट स्लाइडर 3 हमारे वेबसाइट में ऐड हो जाएगा। लेकिन अभी मैं इसको एक्टिवेट ना करके अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम प्लगइन ऐड नहीं करेंगे तो उससे पहले का क्या सिचुएशन होगा हमारे वेबसाइट का। तो अभी मैं स्लाइडर ऐड करना चाहता हूँ, और अगर मैं अपने पोस्ट में जाऊं या पेज में जाऊं जिसमें मुझे स्लाइडर ऐड करना है, तो पेज में अगर जाकर के मैं स्लाइडर अगर ऐड करना चाहता हूं, तो अगर आप देखें तो अभी किसी भी पेज पे अगर मैं जाऊंगा, जैसे होम पेज पे अगर मैं स्लाइडर, जनरली मैं हम होम पेज पे स्लाइडर ऐड करते हैं, तो जो स्लाइडर मुझे ऐड करना है, अगर मैं होम पेज पे जाऊं तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्लाइडर को ऐड करने के लिए मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। आप देखिए जरा यहाँ पर कोई भी ऑप्शन स्लाइडर को ऐड करने का आपको नहीं मिलेगा। तो हमारे पास कई सारे पेजेस हैं, किसी भी पेज में अगर हम जाकर के देखें तो उस पेज के अंदर स्लाइडर ऐड करने का कहीं पे भी कोई ऑप्शन नहीं है। ये हमारा एडिटर है, क्लासिक एडिटर है। तो इस एडिटर के अंदर आपका स्लाइडर ऐड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो मुझे करना क्या है कि आप सीधे प्लगइन्स पे जाइए, और प्लगइन्स के अंदर आपने जो प्लगइन इंस्टॉल किया है, ये इंस्टॉल प्लगइन्स का ऑप्शन आपका आता है। इंस्टॉल प्लगइन्स में आप जाएंगे तो जो जो प्लगइन्स इंस्टॉल हो गए हैं उसका लिस्ट बना हुआ आएगा। यहाँ पे स्मार्ट स्लाइडर 3 अभी अभी हमने इंस्टॉल किया था, तो वो भी अवेलेबल हो चुका है। अब देखिए बाकी प्लगइन्स में और इस प्लगइन में डिफरेंस क्या है। बाकी प्लगइन्स को हमने एक्टिवेट कर रखा है, यानी ये हमारे वेबसाइट में एक्टिवेट होकर के यूज हो रहा है, लेकिन इसको अभी तक हमने एक्टिवेट नहीं किया है। तो इसको हमें एक्टिवेट अब करना है। जैसे हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये फीचर हमारे इस डैशबोर्ड में ऐड हो जाएगा, जिसकी मदद से मैं स्लाइडर के ऊपर काम कर पाऊंगा। तो स्मार्ट स्लाइडर 3 अब हमारा ऐड हो चुका है। हमें करना क्या है? तो हमें सीधे जाना है पेज के ऊपर, जिस पेज के ऊपर हमें स्लाइडर लगाना है। तो आप किसी भी पेज पे जाइए, अब आपको वहां पे स्लाइडर लगाने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि हम होम पेज पे स्लाइडर लगाना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि होम पेज के अंदर विजुअल का ऑप्शन आएगा आपका। यहाँ पर इस विजुअल ऑप्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो एस है, ये स्मार्ट स्लाइडर का ऑप्शन जो है आपका ऐड हो चुका है, यानी सीधे मैं इसको ऐड करके यहाँ पे मैं स्लाइडर लगा सकता हूँ। तो स्मार्ट स्लाइडर 3 मुझे लगाना है यहाँ पर, तो इसलिए मुझे करना क्या होगा, एक बारी आप अपने होम पेज पे जाइए, अपने वेबसाइट की, और देखिए कि कहाँ पे स्लाइडर लगाना अभी ठीक रहेगा आपके लिए। तो मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा टॉप है यहाँ पर मैं स्लाइडर लगाऊं। तो इसको स्लाइडर यहाँ पे लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो यहाँ पे स्लाइडर है आपका, तो सेलेक्ट स्लाइडर का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारा सैंपल स्लाइडर है, इसको आप क्लिक कीजिए और इसको ऐड कर दीजिए। तो और यहाँ से अपडेट कर दीजिए। हमने किया क्या है, फिर से मैं बता रहा हूँ। स्मार्ट स्लाइडर को सिलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इसको क्लिक करेंगे, तो आपका स्लाइडर जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और इसको जैसे ही आप अपडेट करेंगे, तो आपका स्लाइडर जो है, जो आपने ऐड किया है, वो आपके पेज पे ऐड होकर के वो सेव हो जाएगा आपका। तो आप इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए जाकर के,
और रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि आपका एक स्लाइडर यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे ये एरोज का ऑप्शन है, ये एरोज आपको बताता है, आप जब इसको क्लिक करेंगे तो आपका स्लाइडर ऐड मूव करता जाएगा। तो अभी यहाँ पे सिलेक्टेड इमेजेस है, मैं चाहूं तो इसके अंदर मेरे थीम के हिसाब से, जो मेरा थीम है इस वेबसाइट का, उस थीम के हिसाब से भी मैं यहाँ पे इमेजेस लगा सकता हूं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इमेजेस आप कैसे लगा सकते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर दोबारा से नीचे जाइए, यहाँ पे आप अब आप देखेंगे तो यहाँ पे स्मार्ट स्लाइडर आपका ऐड हो चुका है। इस टूल बॉक्स के अंदर स्मार्ट स्लाइडर का ऑप्शन भी अब आ चुका है। तो इस स्मार्ट स्लाइडर को आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर सैंपल स्लाइडर 1, हमने ये स्लाइडर ऐड किया था, तो इसको हम एडिट करेंगे। इसको क्लिक कीजिए और इसको क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे इमेजेस ऐड करने का ऑप्शन आता है। ये एग्जिस्टिंग इमेजेस हैं, इन इमेजेस की हमें जरूरत नहीं है, तो आप इसको सेलेक्ट करके इनको डिलीट कर सकते हैं। इनको सेलेक्ट करके आप यहाँ से इसको परमानेंटली यहाँ से डिलीट कर दीजिए। तो डिलीट का ऑप्शन आएगा यहाँ पर, इसको आप डिलीट कर दीजिए। और यहां पर मैं अपने जो इमेजेस, अपने थीम से रिलेटेड जो इमेजेस है, अब मैं उसको यहाँ पे एज ए स्लाइडर ऐड करूंगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, और ये चीज मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, कि जब भी आप कभी वेबसाइट के अंदर कोई इमेजेस लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका इमेज जो है वो यूनिक होना चाहिए। उस इमेज के ऊपर पहले से कॉपीराइट ना हो किसी का। अगर कॉपीराइट होगा और अगर आप उसको अपने वेबसाइट के अंदर यूज करें तो वो आपके खिलाफ लीगल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। नहीं तो गूगल जो है वो उस सेक्शन को ही स्पैम करार दे देता है। आपके वेबसाइट का कोई सेक्शन अगर स्पैम कैटेगरी में अगर आ जाएगा तो सर्च इंजन उसको फिर सर्च नहीं करेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप इमेज अगर अपने इंटरनेट से लेकर के लगाते हैं तो आप उन इमेजेस को ही लगाएं जिस पर कॉपीराइट इश्यूज ना हो। और ऐसे कौन से साइट्स हैं जो आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस देते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं। यहां पर एक आपका एक स्टॉक होता है इमेजेस का, जिसे हम कहते हैं pixabay.com। pixabay.com जो है ये आपको फ्री स्टॉक्स ऑफ इमेजेस प्रोवाइड करता है जिसपे कॉपीराइट नहीं लगा हुआ है। आप यहाँ पर किसी भी फील्ड से, किसी भी थीम से रिलेटेड जो इमेजेस लगाना चाहते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इस पे कोई कॉपीराइट नहीं लगा हुआ है, और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप अपना कॉपीराइट लगा सकते हैं। तो ये भी बेनिफिट है इसका। तो टीचिंग से रिलेटेड मैं यहाँ पर टीचिंग लिख करके जैसे मैं सर्च करूंगा तो मेरे पास कई सारे यहाँ पे इमेजेस अवेलेबल होंगे। तो इनमें से जो भी इमेजेस मुझे चाहिए जो टीचिंग से रिलेटेड मुझे मेरे वेबसाइट पे लग सकता है वो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक इमेज मैं यहाँ से ले सकता हूँ। तो यहाँ पे फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो कई बार ये ऑप्शंस भी आपके आते हैं जब भी आप किसी फ्री चीज को लेने के लिए जाएंगे तो वहां पे कोई ना कोई आपको साथ में कुछ कंडीशंस रखे जाते हैं। यहाँ पे कंडीशन ये है कि आप ये इनके इंस्टाग्राम से जो जुड़े, ये इनका कंडीशन था। नहीं तो आप यहाँ पे कुछ डोनेट भी कर सकते हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम पे जा करके आप यहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पे आपको फ्री इमेजेस जो हैं, थीम्स हैं, वो भी आपको अवेल करवाया जाएगा। उसको डेली बेसिस उसके इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो इसको हमने डाउनलोड करना है और
कोई और इमेज देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो चुका है ये इमेज। तो इसको मुझे क्या करना है, इस इमेज को सीधे आप जाइए अपने यहाँ पर, यहाँ पे ऐड स्लाइड का ऑप्शन आता है और ऐड स्लाइड में आप इमेजेस यहाँ से ऐड करेंगे। यहाँ पे अपलोड मीडिया का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप फाइल सेलेक्ट करेंगे, डाउनलोड्स में जा करके ये मेरा एक इमेज जो है इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। जैसे ये आपका पूरी तरीके से अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे सेलेक्ट बटन आपको आएगा, इसको सेलेक्ट कर देंगे तो पहला इमेज आपके स्लाइडर में ऐड हो चुका है। दूसरा इमेज भी मुझे ऐड करना है यहाँ पर, तो फिर से आप अपलोड ऑप्शन में जाएंगे और अपलोड में जा करके सेलेक्ट करके दोबारा से डाउनलोड में जा करके, एक मेरे पास स्कूल का भी ये डाउनलोड हो चुका था और इसको सेलेक्ट करेंगे। तो दो इमेजेस मेरे स्लाइडर में ऐड हो चुके हैं, इसको मैं सेव करूंगा यहाँ से और सेव करने के बाद अपने वेबसाइट पे जाकर के मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा और रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि आपके स्लाइडर के अंदर जो इमेजेस थे वो अब आप यहाँ पे बदल चुके हैं। तो पहला इमेज आपका ये था, इसको जब आप एरो से करेंगे तो दूसरा इमेज आपका आ जाएगा। तो ये था आपका स्लाइडर, किस तरीके से हम अपने वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर स्लाइडर हमने ऐड कर दिया है, कॉन्टैक्ट फॉर्म हमने ऐड कर दिया है, पेजेस मैंने बता दिया कि किस तरीके से पेजेस और मेन्यूज आप यहाँ पे बनाते हैं और ब्लॉग का क्या सिग्निफिकेंस होता है। जब भी हम ब्लॉग की बात करते हैं तो ब्लॉग का मतलब ये है कि वो वाला पेज जिससे आप डेली बेसिस पर अपने वेबसाइट से कुछ ना कुछ पोस्ट डेली बेसिस पर लिख सकते हो, जिससे आपका जो फ्रीक्वेंसी है सर्च करने की सर्च इंजन द्वारा वो बढ़ जाती है। सर्च इंजन उन वेबसाइट्स को हायर रैंक देता है सर्चिंग में जिनका कंटेंट डेली बेसिस पे अपडेट होता जाता है और इसके लिए एक पेज स्पेशल बनाया जाता है जिसे हम ब्लॉग पेज कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारा ये अपना जो वेबसाइट है इसके अंदर एक ब्लॉग पेज हमने बनाया हुआ है। इस ब्लॉग पेज के अंदर हमारे जितने भी लेटेस्ट इवेंट्स हैं, जो भी हम नए काम करते हैं या कुछ भी नया करते हैं तो उसको हम ब्लॉग के थ्रू यहाँ पे लिखते रहते हैं। जिससे होता ये है कि हमारे रीडर्स, हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो लोग जो हमारे केंद्र से जिनको हमारे केंद्र से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, वो ब्लॉग्स के थ्रू उनको वो इंफॉर्मेशन मिलता रहता है। तो ये बेनिफिट होता है आपका ब्लॉग का। तो ब्लॉग के अंदर जनरली पोस्ट का कॉन्सेप्ट होता है और पोस्ट करने के लिए हमें कैटेगरीज बनाने होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने अपने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। अब मुझे जो एक चीज आपको बताना है वो ये है कि आप एक ब्लॉग वेबसाइट के अंदर आपने क्या किया, ये सारे कंटेंट, ये सारे फीचर्स आपने ऐड कर दिए। जिसके अंदर मेन्यूज का काम ये होता है कि हर एक मेन्यू एक नया पेज खोलेगा और उस पेज पर आपको आखिर मिलेगा क्या। तो जैसे होम पेज पे अगर मैं जाऊं तो होम पेज पे मेरा जो डिजाइन है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो मेरा होम पेज का जो डिजाइन है वो किस तरीके से है, तो वो ये आपके सामने दिख रहा होगा। बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है। मैं इसको और इंप्रूव करना चाहता हूं, इसको और प्रोफेशनल बनाना चाहता हूं, तो ये आप कैसे कर सकते हैं वो अब मैं आपको बताऊंगा। यानी पेजेस बनाने के बाद जो नेक्स्ट चैलेंज हमारे पास होता है, उन पेजेस का डिजाइन करना होता है, इंडिविजुअल डिजाइन करना होता है, जिसके अंदर आप इमेजेस लगा सकते हैं, वीडियोस लगा सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ कंटेंट ऐसे डाल सकते हैं जो कि आपके वेबसाइट को और साउंड बनाए और इंफॉर्मेटिव बनाए। वो सारी चीजें अब हम यहाँ पे करेंगे। ब्लॉग का काम सीधे सीधे होता है आपका रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स करना, और ये अपडेट्स आप कैसे करते हैं वो मैंने कल आपको बताया था। ब्लॉग पोस्ट लिख करके आपको बताया था कि कैसे पोस्ट लिखा जाता है, कैटेगरीज वाइज कैसे पोस्ट लिखा जाता है, और वो जितने भी पोस्ट आप करेंगे ये ब्लॉग पेज पे आपका आएगा। और ब्लॉगिंग का एक बेनिफिट जो होता है, जो मैं डिजिटल मार्केटिंग में एक्सप्लेन करने वाला हूं, वो ये है कि ब्लॉगिंग जो है अपने आप में एक घर बैठे बैठे अर्न करने का सबसे बढ़िया सोर्स है। यानी ब्लॉग करके आप घर बैठे बैठे 4 to 5 डिजिट्स में आप कमा सकते हैं। तो ये काम और कैसे हो सकता है, ये मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग का जो इंट्रोडक्शन होगा उसमें एक बार मैं फिर से डिस्कस करूंगा। अभी हम
हर एक पेज पर कैसे डिजाइनिंग करेंगे, अब मैं उसकी बात करने वाला हूं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें सीधे जाना है यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर, हमें प्लगइन ऐड करना है। और जो प्लगइन हमें अब ऐड करना है, इसके लिए पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल हो चुके हैं। तो एक आपका जो प्लगइन है एलिमेंटर प्लगइन, एलिमेंटर प्लगइन का काम है कि ये पेज बिल्ड करता है। यानी आपने जो पेज बनाया है अपने वेबसाइट के लिए, उन पेजेस का डिजाइन आप जो करना है, स्मूथली जो डिजाइन आपको करना है, वो आप इस एलिमेंटर के थ्रू कर सकते हैं। ये एक तरीके का पेज बिल्डर प्लगइन है। तो मैंने कल ही जब हमारा सेशन एंड हो रहा था, उसी वक्त मैंने एलिमेंटर जो था वो यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया था इंस्टॉल करके। और आई होप आप लोगों ने भी, अपने जो लोग वेबसाइट साथ साथ बना रहे हैं, उन्होंने भी ये काम कल ही कर लिया होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस एलिमेंटर के थ्रू किस तरीके से पेज को अब डिजाइन किया जाएगा। तो हमें करना क्या है कि सीधे सीधे आप जाइए अपने पेज के ऊपर, और इस पेज पे जाकर के जिस भी पेज को आपको डिजाइन करना है, आप उस पेज को सेलेक्ट कीजिए। और यहां पर आपके पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है कि आप यहां पर ये जो एडिटर आपको जो दिख रहा है, इस एडिटर में जाकर के हम क्या करें, यहां से हम पेज को डिजाइन करें। एक तो ऑप्शन आपके पास ये है, लेकिन इसके अंदर जो डिजाइन करने का जो तरीका है वो बहुत लिमिटेड है। यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो प्रोफेशनल लुक नहीं आ पा रहा है जो आप अपने वेब पेज में देखना चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम एक पेज बिल्डर यूज करते हैं, जिसके अंदर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं अपने पेज को डिजाइन करने का। तो हम करेंगे क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे हमने एलिमेंटर प्लगइन ऐड किया और उसको एक्टिवेट किया, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमें मिल रहा है एडिट विद एलिमेंटर का। हमें उस पेज पर, जिस पेज पर हमें कुछ चेंज करना है एलिमेंटर के थ्रू, आप उस पेज पे पहले जाइए, उसका टाइटल दीजिए और एडिट विद एलिमेंटर जो बटन है उसको क्लिक कीजिए। इसको जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। और अब आप देख रहे हैं कि आपका जो होम पेज है वो इस तरीके से आपको यहां पर दिख रहा है, उसका व्यू आपको दिख रहा होगा। और ये काफी सिंपल है, काफी चीजें इसके अंदर ऐड करना बाकी है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो ये ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पे, जो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में टूल बॉक्स जिसे देख रहे हैं, इससे हम करेंगे। इस टूल बॉक्स के अंदर ये जो आप सेक्शंस देख रहे हैं, ये इन सेक्शंस को हम कहते हैं विजेट्स। विजेट्स क्या है, विजेट्स है कि आप किस तरीके का ब्लॉक अपने पेज पे ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, कि आप इमेज ऐड करना चाहते हैं, कि आप टेक्स्ट एडिटर ऐड करना चाहते हैं, कि वीडियोस ऐड करना चाहते हैं, बटन्स ऐड करना चाहते हैं, डिवाइडर ऐड करना चाहते हैं, स्पेसर ऐड करना चाहते हैं। यानी ये सब ब्लॉक्स हैं जो ब्लॉक्स आप अपने एक पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। यहाँ तक कि गूगल मैप वगैरह है, ये भी गूगल मैप भी आप अपने पेज में लगाते हैं तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। कोई आइकन आपको लगाना है वो आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नीचे जो हमें मिल रहा है, ऊपर जो हमें जो विजेट्स मिल रहे हैं, जो ब्लॉक्स मिल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, यानी इस पे कॉस्टिंग आपकी नहीं लगेगी। लेकिन जब आप नीचे जाएंगे, इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो ये आपको प्रीमियम, यानी ये सब विजेट्स आपको अगर चाहिए अपने पेज के अंदर, ब्लॉक्स अगर ये चाहिए, तो इसके लिए आपको इसको परचेज करना पड़ेगा। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका, जैसे कि पोस्ट, अगर आपको पोस्ट लिखना है, पोर्टफोलियोज बनाना है, गैलरी, इमेज गैलरी वगैरह अगर आपको लगाना है, फॉर्म अगर लगाना है, स्लाइडर अगर आपको लगाना है, यहीं से अगर आपको स्लाइडर लगाना है तो प्रीमियम ये आपको मिलेगा। लॉगिन ऑप्शन अगर आप अपने वेबसाइट में रखना चाहते हैं तो वो आपको वो प्रीमियम मिलेगा, इसलिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर एनिमेशन ऐड करना है अपने वेब पेज के अंदर तो ये भी आपको प्रीमियम अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप देखें तो और डिफरेंट जो विजेट्स हैं, इनको आप घर पे जाकर के व्यू कर सकते हैं कि कौन कौन से आपके विजेट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर प्रो में मिलते हैं, यानी जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स आपने देखा होगा कि कई वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो इस पे भी डिपेंड करता है कि कितने लोग उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, जिसको हम टेस्टिमोनियल्स कहते हैं, जो उस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। तो वो जो टेस्टिमोनियल्स का फीचर्स अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ से ये प्रीमियम बेस पे लेना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको इस सेशन के जरिए एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक तरीका ऐसा भी है कि आप प्रीमियम यानी पैसे देकर के ये फीचर्स ना लेकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हैं। और वो क्या क्या तरीका है, वो तरीका अब मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्री में चीजें कैसे ले सकते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे
तो ये एक ब्लॉक अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये जो चीज है ये इसे हम सेक्शंस कहते हैं, यानी पेज को हमने सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, ये हमें यहाँ पे सेक्शंस मिलेगा। तो इन सेक्शंस को आप रिमूव भी कर सकते हैं और यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। नीचे अगर आप जाएंगे तो इसके नीचे आपको ऐसा ही सेक्शन, ये विजेट को यहाँ पे मूव करने का एक तरीका है, आप विजेट्स को यहाँ पे मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर जो विजेट्स आपको ऐड करना है, जैसे कि आप अगर ऊपर जाएं और कोई भी विजेट अगर आपको ऐड करना है तो आपको करना क्या है, यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, इसको सेलेक्ट करके वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप का अप्रोच हमें लगाना है। तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि यहाँ पे मुझे एक विजेट ऐड करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं सीधे क्या करूंगा, यहाँ प्लस करूंगा, प्लस के साइन पर ये मुझे सेक्शंस मिलेंगे कि मैं अपना ये जो सेक्शन है उसका स्ट्रक्चर कैसा रखना चाहता हूं। तो आप सिंगल स्ट्रक्चर चाहते हैं कि 2 स्ट्रक्चर ब्लॉक्स चाहते हैं कि 3 ब्लॉक्स चाहते हैं, वो अब आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे 2 ब्लॉक्स चाहता हूँ, 2 ब्लॉक्स मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा ये जो है 2 ब्लॉक्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं। अब इन 2 ब्लॉक्स में आखिर क्या ऐड कर सकता हूँ, तो एक जगह मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक इमेज ऐड करूं और यहां पर मैं कुछ टेक्स्ट ऐड करूं। तो ये 2 विजेट्स मैं कैसे ऐड कर सकता हूं, ये जरा देखिएगा। तो सबसे पहले मैं अगर यहां पे जाऊं, इस विजेट्स पे जाऊं, तो इस पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शंस मेरे पास विजेट्स के आगे, ब्लॉक्स के आगे जो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इमेज का ऑप्शन मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो इसको करना क्या है, सीधे आपको क्लिक करना है और इसको क्लिक करने के साथ ही इसको ड्रैग करना है और ड्रैग करने के बाद इस प्लस पे जाकर के ऐड कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आपको मिल गया है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं। अब इमेज कैसे ऐड करेंगे, तो ये यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन आता है, आप इमेज को एडिट कर सकते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे आप, इसका मतलब है कि आप इसको एडिट कर सकते हैं और ये जो है आपका ये पूरा जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आप यहां से रिमूव कर सकते हैं, ये रिमूव का ऑप्शन देता है आपको। तो इस पे एडिटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और हर विजेट के लिए आप देखेंगे यहाँ पे 3 आपको ऑप्शंस मिलेंगे, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस्ड। यानी ये 3 तरीके के चेंजेस हैं जो आप इस इमेजेस में कर सकते हैं। तो पहला आपका कंटेंट जो है, ये बेसिक फीचर आपको देता है कि आप अपने कंटेंट में जो बेसिक चेंजेस जो करना चाहते हैं वो ऑप्शन आपको यहां से मिलता है। तो यहां पर आप इमेज ऐड कर सकते हैं, यहां देखेंगे तो यहाँ पे इमेज आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको आप सेलेक्ट कीजिए और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे हमने पहले स्लाइडर इमेजेस को ऐड किया था वैसे हम यहाँ पे इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक इमेज है मेरा, मैं इस इमेज को लगा करके इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ आगे अपने पेज के अंदर लगाकर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ टेक्स्ट मैं लिख सकता हूँ। तो मान लीजिए ये मैंने ब्लॉक यहाँ पे यहाँ पे लिखा है, ये ब्लॉक मैंने ऐड कर दिया है और इस ब्लॉक के बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। अगर इस ब्लॉक के अंदर जो इमेज वाला ब्लॉक है इसके अंदर कुछ और चेंजेस करने हैं, जैसे कि आप ये इमेज का साइज, अगर साइज को बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो वो आपको ऑप्शन यहाँ से मिलता है। जैसे आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इमेज तो बड़ा हो गया लेकिन ये बड़ा नहीं हो पा रहा। तो इसको हम कैसे बड़ा करेंगे, तो ये जो हम जरा देखते हैं कि ये जो सेक्शन जो है हमारा ये काफी छोटा हो रहा है। इसको बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस सेक्शन को हम क्लिक करते हैं और सेक्शन को क्लिक करने के लिए यहाँ पर लेआउट का ऑप्शन आता है। इस लेआउट में जब आप जाएंगे तो इस लेआउट के अंदर आप देखेंगे कि एक ये यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्ट्रेच सेक्शन, यानी सेक्शन को स्ट्रेच करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। तो इसको यहाँ पे ये फिलहाल नो है, इसको आप यस कर देंगे, यानी कि अब आपका सेक्शन जो है वो स्ट्रेच हो चुका है। देखिए जरा, ये सेक्शन आपका स्ट्रेच हो चुका है, बड़ा हो चुका है आपका, और यहाँ पे इमेज भी जो है आपका उस हिसाब से स्ट्रेच अप हो चुका है। अब इमेज पे अगर आप जाएंगे तो परफेक्ट इसका साइज जो हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे आ चुका है। अगर इसको छोटा करना चाहते हैं पहले जैसा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। तो ये इमेज को चेंज करने का तरीका है। और स्टाइल की बात करें तो स्टाइल का यूज क्या है यहाँ पर, तो स्टाइल के यूज से हम यहाँ पे वेड्थ वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये इमेज का जो वेड्थ है इसको हम इस तरीके से बड़ा घटा सकते हैं। तो मैक्सिमम पहले से ही था, मिनिमम अगर हमें करना है तो यहाँ से हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये काफी आसान है इसको यूज करना। अगर आगे बात करें हॉवर की, हॉवर का मतलब है कि जब माउस इसके ऊपर जाएगा तो क्या होना चाहिए, तो इसकी ओपेसिटी जो है, होवर करते ही उसकी ओपेसिटी कैसे होनी चाहिए, ओपेसिटी यानी वो लाइट दिखेगा कि आपको ओपेक दिखेगा, ये यहाँ से डिसाइड होता है। जैसे ये मैंने कर दिया है, यहाँ पर ओपेक कर दिया है थोड़ा सा,
और इस पे चेंज जो मुझे करना है, इस चेंज के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन होता है। जो भी चेंजेस आप यहाँ पे एक बार कर लेंगे तो इसके बाद अपडेट का ऑप्शन होता है, तो इसको आप अपडेट कर दीजिए। तो जैसे ही आप अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद आप अपने वेबसाइट पे जाइए, इसको रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश करने के बाद देखेंगे आपके होम पेज पे हमारा एक विजेट जो है वो ऐड हो चुका है इमेज के तौर पे। आप नीचे जाएंगे तो देखिए इमेज के तौर पे एक विजेट जो है वो ऐड हो चुका है। इस पे अगर मैं माउस ले जाऊं तो देखिए क्या हो रहा है, अभी इमेज मेरा कैसा है, और जैसे होवर करूंगा माउस से तो ये कलर कैसा हो गया, इसकी ओपेसिटी जो है वो कम हो चुकी है आपकी। यानी ये जो ओपेसिटी जो है, जो मैंने यहाँ पर चेंजेस किया वो कहाँ से हुआ है, तो वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन था स्टाइल के अंदर, होवर के ऊपर जाकर के ओपेसिटी का ये ऑप्शन आपका आ रहा था। तो ये सब स्टाइल आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एडवांस के अंदर क्या है, तो एडवांस के अंदर आपका जनरली सीएसएस से रिलेटेड या मोशन जो है, मोशन इफेक्ट अगर आपको ऐड करना है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका पोजीशन जो है, मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा पोजीशन है, ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक का स्पेस थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, इसके कंपैरेटिवली थोड़ा स्पेसिंग इसकी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये स्पेसिंग ज्यादा करने के लिए मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान से देखेंगे, एडवांस में जाकर के ये मार्जिन का ऑप्शन आता है। तो मार्जिन के अंदर हम क्या करेंगे, इसको अगर इक्वल कर दें, यहां से इक्वल हो जाएगा, और यहां पे हम क्या करें, यहां पर वैल्यू ऐड करें। सपोज मैं यहां पर एरो से इसका वैल्यू ऐड करता हूं, तो आप देखेंगे कि क्या चेंज हो रहा है, सामने क्या चेंज हो रहा है ये आप देख रहे हैं। यानी कि इमेज जो है आपका, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है यहां से कंपैरेटिवली दूसरे ब्लॉक के। अगर मैं यहां से जाऊं, अगर यहां पर अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूं, देखिए यहां पे वैल्यू चेंज करने से क्या होगा, इसका ये कहां जा रहा है, तो ये और पीछे की तरफ जाता जा रहा है, इमेज छोटी होती जा रही है, और ये पीछे की तरफ इसका पोजीशन होता जा रहा है। यानी मार्जिन का मतलब है कि आप अपने ब्लॉक के अंदर ही उसका पोजीशन कहां से कहां रख सकते हो, बैकवर्ड की तरफ ले जाना चाहते हो कि फॉरवर्ड की तरफ ले जाना चाहते हो, तो राइट और लेफ्ट मूव करना चाहते हो, तो ये मार्जिन से सेट होता है। अगर आप इसको इनिशियल लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो एक वैल्यू आप इसका सेट कर दीजिए 0, तो ये फिर से दोबारा से इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। दूसरा है पैडिंग का ऑप्शन। पैडिंग से क्या होता है, तो पैडिंग का मतलब है कि इसके अंदर मार्जिन तो पोजीशन को कंट्रोल करता है, पैडिंग जो है स्पेसिंग को कंट्रोल करता है कि किस तरीके, कितना स्पेस दूसरे ब्लॉक से ये दूर होता जाएगा या उसके पास आता जाएगा। तो देखिए एक बार अगर मैं इसके वैल्यू को चेंज करूं तो क्या चेंज आएगा। अभी मैंने इसको सेम कर दिया है और इसको इंक्रीज करूंगा, तो अब आप देखिए अभी लगभग लगभग आपको मार्जिन और पैडिंग दोनों एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन जब बाकी ब्लॉक्स को ऐड कर देंगे और जब इस फीचर को ऐड करेंगे तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि इन दोनों का डिफरेंस आखिर क्या है। तो ये आप अपने अपने वेबसाइट पे एक बारी इन चीजों को थोड़ा अप्लाई करके देखेंगे और आपको खुद पे खुद इसका डिफरेंस पता लग जाएगा कि आखिर इसका क्या पर्पस है, क्यों यूज ये यहाँ पर हो रहा है। तो ये बेसिक, ये तीन जो आपको यहाँ पे फीचर, जो यहाँ पर एडिटिंग ऑप्शंस मिलता है किसी भी विजिट्स के लिए, इन तीनों पर थोड़ा थोड़ा आप ये काम करके देखिए। एडवांस के ऊपर एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, वो क्या है, एक बार जरा ध्यान से देखेंगे, वो है मोशन इफेक्ट्स। मैं इस पे एनिमेशन भी लगा सकता हूं, इस इमेज के ऊपर एनिमेशन भी लगा सकता हूं। जैसे मैं मोशन इफेक्ट में जाऊं तो कई तरह के ऑप्शंस मुझे इस इमेज के लिए मिलते हैं। जैसे कि डिफॉल्ट मेरा ऐसा होगा, अगर मैं फेड इन करता हूं तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखेगा। फेड इन क्लिक करूंगा तो इस तरीके से मेरा इमेज वेबसाइट पे दिखेगा। इसको मैं जरा अपडेट करके बताता हूं कि किस तरीके से मेरा ये जो मैंने मोशन एनिमेशन इस इमेज के ऊपर लगाया हुआ, ये एनिमेशन किस तरीके से काम करेगा आपके इसके ऊपर। इसको मैं एक बार रिफ्रेश करके आपको बताता हूं। आप अपने वेबसाइट को जब रिफ्रेश करेंगे वेब प्रोजेक्ट को, तो ये रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे इसको रिफ्रेश कीजिए जरा। देखिए ये इस तरीके से आपका फेड इन होकर के यहाँ पर डिस्प्ले होगा। और दूसरे फैक्ट्स अब देखते हैं जो आपको यहाँ पे दिखे, जैसे कि जूम लेफ्ट, इस तरीके से ये इफेक्ट अगर मैं इसके अंदर देना चाहता हूं, अपडेट कर दीजिए आप, यहाँ पे अपडेट कीजिए। तो जैसे प्रोजेक्ट को अपडेट करेंगे तो देखिए किस तरीके से चेंज आपको इस पे दिखेगा। इस तरीके से इफेक्ट आपके वेब पेज पर इस इमेज का दिखेगा। तो ये इफेक्ट जो है एक एक करके आप अपने लेवल पे इस पर अप्लाई करके देख सकते हैं। अब मैं अगले ब्लॉक की तरफ बढ़ता हूं। अगले ब्लॉक पे अब मैं जाता हूं, यहाँ पे मैं चाहता हूं टेक्स्ट ऐड करना, इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूं। तो आपको करना क्या है कि इस ब्लॉक पे आप जाइए, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जो विजेट्स अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है हेडिंग। आप किसी भी टेक्स्ट से पहले उसकी हेडिंग देना चाहते हैं, तो इसको ले जाकर के मैंने यहाँ पर जाके छोड़ दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे हेडिंग ऐड हो चुका है। तो हेडिंग में मैं क्या दे सकता हूँ, तो आप देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एडिटिंग ऑप्शन इसका आ चुका है। यानी कंटेंट के अंदर बेसिक जो चेंजेस हैं वो आपके आ जाते हैं। यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको बदलना है तो ये मैं यहाँ पे जाकर के चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट जो है वो मैं लिखना चाहता हूँ कि जैसे वेलकम टू टीच इन्फिनिटी। टीच इन्फिनिटी मेरे वेबसाइट का नाम है, तो टीच इन्फिनिटी मैंने दे दिया है यहाँ पर। और इसका कलर येलो है। मैं अगर इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो ये ऑप्शन भी मेरा यहाँ पर है। आप यहाँ पे स्टाइल्स में जाइए, कंटेंट में तो आपने टेक्स्ट दिया है, यहाँ पे कलर का ऑप्शन यहाँ पे स्टाइल में आता है। तो कलर के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर जाइए आप, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे ये आपका जो है ये इसको पिक कीजिए, ये जो बॉल है इसको पिक कीजिए और इसको जैसे मूव करेंगे तो जैसा शेड आप देना चाहते हैं वैसा शेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसा शेड आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये इस तरीके से आपका जो कलर जो लेयर है वो इस तरीके से बिल्डअप हो जाएगा। तो इसको मूव करने से आपका सीधे कलर यहाँ आ गया है। और इसको और थोड़ा अगर मैं ले जाऊँ यहाँ पे तो थोड़ा डार्क ब्लैक इस तरीके का इफेक्ट मुझे मिल जाएगा। तो थोड़ा डार्क थोड़ा ब्लैक ये मैंने थोड़ा यहाँ रख दिया। तो दिस इज द वेलकम टू द टीच इन्फिनिटी। इसको आप अपडेट कर दीजिए तो कलर आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और अलाइनमेंट, अगर इसका टाइपोग्राफी की बात करें, टाइपोग्राफी का मतलब है इसका साइज या किस फैमिली से आप इसको रखना चाहते हैं। जैसे इसका फैमिली मैं चाहता हूं कि एरियल, ताओमा या टाइम्स न्यू रोमन, ये अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका ये बदल दिया है। अब देखिए इसका टेक्स्ट का जो टाइपोग्राफी है वो मैंने बदल दिया है। यहाँ पे इसके बाद साइज जो है, साइज यहाँ से बड़ा घटा सकते हैं। इसको जरा मूव करेंगे तो देखिए साइज छोटे से बड़ा होकर के आएगा। तो आप यहाँ पे साइज जो है वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा छोटा रखना चाहता हूँ, इसको मैंने छोटा कर दिया, 37 पे ले आया हूँ। और इसका अलाइनमेंट आप आगे कर दीजिए, इसको अलाइन कर दीजिए। उसके बाद डेकोरेशन में और बहुत कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा, लेकिन ये सब आपको अपने 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 लेवल पे इसको देखना पड़ेगा करके, अप्लाई करके कि किस तरीके से ये जो है काम करता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एलिमेंटर जो है आपको बहुत बढ़िया ऑप्शन देता है। हर डिफरेंट वे से आप अपने पेज को बिल्डअप कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स आप इसके अंदर लगा सकते हैं। अलाइनमेंट का ऑप्शन ये कंटेंट में आया तो इसको मैं सेंटर में कर देता हूं। तो मिडल में इसको मैं रखूंगा इसको। और उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट मुझे लिखना है तो इसके लिए मुझे दोबारा से यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और क्लिक करने के बाद, नहीं तो विजिट्स पे आप जाइए। जैसे आप विजिट्स पे जाएंगे तो विजिट्स पे जाने के बाद हेडिंग हमने ऐड कर दिया, अब टेक्स्ट हमें ऐड करना है। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए इसको फिर से क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए और इसके नीचे ड्रॉप कर दीजिए। तो ये ड्रॉप नहीं हुआ है, एक बार फिर से कीजिए इसको। तो ये टेक्स्ट जो है आपका ऐड हो चुका है। अब इस पे सेलेक्ट करके आप इधर आ जाइए, जो टेक्स्ट आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको रिमूव कीजिए यहाँ से टेक्स्ट को। और जैसे कुछ भी वर्ड्स आप लिखना चाहते हैं कि टीच इन्फिनिटी के बारे में कुछ अगर मुझे लिखना है तो टीच इन्फिनिटी प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये मैंने लिख करके, अगर आप चाहे तो यहाँ पे लिंक लगाना चाहते हैं तो लिंक भी आप लगा सकते हैं। मान लीजिए इसमें मैं रीड मोर का ऑप्शन देना चाहता हूँ, रीड मोर करके आगे मैं यहीं पे खत्म कर देना चाहता हूँ। यूजर का अगर कुछ रीड करना है और तो वो इस रीड मोर लिंक पे जाकर के भी रीड कर सकता है इसको। तो रीड मोर करके यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आता है, इस पे लिंक इंसर्ट कर दीजिए और यूआरएल दे दीजिए। सपोज मैं यहाँ पर अभी फिलहाल मेरे पास कोई अवेलेबल रिसोर्स नहीं है, कोई पेज मेरा बिल्डअप नहीं है, तो मैं यहाँ पर टीचिंग से रिलेटेड जो है कोई इंफॉर्मेशन जो है मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, लाइक टीचिंग इज एन आर्ट। एक मैंने वेब पेज यहाँ पे सर्च किया, टीचिंग इज एन आर्ट और साइंस। और इस पेज का सपोज ये अभी मैं दूसरे का पेज यूज कर रहा हूँ, लेकिन सपोज मैंने अपना एक पेज बिल्डअप कर रखा है इसके ऊपर और इसके अंदर पूरा डिटेल मैंने लिखा हुआ है टीचिंग के ऊपर, जो मेरा जो वेबसाइट है। तो वो पेज का मैं क्या करूंगा, यहाँ से लिंक कॉपी करूंगा और उस लिंक को, ये जो मैंने लिंक इस वर्ड के ऊपर लगाया है इसके अंदर यूआरएल का ऑप्शन आता है, तो इसमें मैं यूआरएल ऐड कर दूंगा और इस पे एंटर क्लिक कर दूंगा। तो यानी अब ये यूआरएल बन गया है। देखिए इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है
और ये जो ऊपर जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट का भी मुझे कलर चेंज करना है। तो इसके टेक्स्ट को कलर चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा कलर का, विजुअल्स में जाकर के टेक्स्ट में अगर आप जाएं, ये विजुअल टेक्स्ट, डायनेमिक टेक्स्ट, आप थोड़ा और नीचे जाइए, इसमें कलर का ऑप्शन भी आएगा। स्टाइल में जाके करते हैं, इसका स्टाइल हम बदल देंगे, इसका कलर जो है स्टाइल इधर आएगा। तो देखिए कलर का ऑप्शन आ गया। अलाइनमेंट इसका इसको हम जस्टिफाइड कर देंगे। जस्टिफाइड में स्पेस आपका जो है प्रॉपर स्पेसिंग हर तरफ से हो जाता है। और कलर जो है अब मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा, तो जितना भी टेक्स्ट है मेरा उसका कलर जो है मैं बदल सकता हूँ यहाँ से। तो कलर आप बदल दीजिए। यहाँ पे मैं इसको ब्लू टेक्स्ट देना चाहता हूँ, जैसे ब्लू दिया और इसको ऊपर जा करके यहाँ ले गया तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है टेक्स्ट जो है चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर उसके प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। इसको मैंने अपडेट कर दिया है। अब आप देखेंगे कि ये मेरा सेक्शन जो है पूरा हो चुका है। इमेज मैंने लगा दिया, इसमें कंटेंट मैंने लिख दिया है। यानी ये सब अगर मुझे ब्लॉग पेज पे लिखना होता या करना होता तो बहुत ही हैक्टिक टास्क था। उसमें ये सब चीजें ऐड करने में बहुत परेशानी होती है, कई बार कई घंटे भी लग जाते हैं। इसको हमने कुछ मिनट्स में यहाँ पर इस फीचर एलिमेंट्री फीचर से हमने बिल्डअप कर दिया। अब जरा इस पे वेबसाइट पे जाके इसको जरा रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि ये कंटेंट हमें कैसे दिखाई देता है। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से वेबसाइट पे चीजें हमें मिलेंगी। आप जैसे नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ हेडिंग जो है ये काफी लाइट हो चुका है। देखिए यहाँ पर ये नजर नहीं आ रहा है, यानी मैंने जो स्टाइल वेलकम टू जो लिया था उसका कलर मैंने शायद यहाँ पे गलत ले लिया है। तो इसको थोड़ा सा हमें ठीक करना पड़ेगा। टीच इन्फिनिटी S2 डिफॉल्ट साइज, इसका अलाइनमेंट भी ठीक है। स्टाइल एक बार देखते हैं, इसका ब्लेंड मोड पे मैंने रख दिया था, इसको नॉर्मल फॉर्म में कर दीजिए। ब्लेंड फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा था, इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके जाइए स्टाइल में। अब जाके अपडेट किया मैंने इसको रिफ्रेश कर दीजिए, अब आपको वो भी दिखेगा। तो देखिए इस तरीके से मेरा ये जो पूरा सेक्शन जो है वो तैयार हो गया है। इस पेज में एक पर्टिकुलर सेक्शन मैंने तैयार कर दिया है। अब ऐसे ही आप ऊपर से लेके नीचे तक सारे चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से लगा करके। अब मैं आखिरी चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि वीडियो कैसे ऐड करते हैं। अपने वेब पेज पे कभी कोई वीडियो अगर ऐड करना है तो आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो आपको करना यह है कि सीधे एलिमेंटर पे जाइए। एलिमेंटर पे जाकर के नीचे अगर आप जाएंगे, अच्छा एक और चीज मैं बताऊंगा कि जैसे ऊपर एक सेक्शन है मेरा, ये सेक्शन है, ये बहुत छोटा सेक्शन है, इसको भी मैं एक बारी बड़ा कर देता हूं ताकि इसका स्पेस जो है थोड़ा बड़ा हो जाए। लेआउट में जाके स्ट्रेच इसको मैं कर दूंगा। स्ट्रेच होने के बाद ये भी अब स्ट्रेच हो जाएगा। इसको अपडेट कर दीजिए और यहां जाकर के इसको मैं अगर मैं रिफ्रेश कर दूं इस पेज को, होम पेज को, तो ऊपर देखेंगे ये भी अब मेरा स्ट्रेच हो चुका है। मेरा स्लाइडर जो है पेज ये भी अब स्ट्रेच हो चुका है। मेरे पास एक ऑप्शन है एलिमेंटर पे ये भी होता है कि किसी भी सेक्शन को मैं इंटरचेंज कर सकता हूं। सपोज मैं ये सेक्शन यहां ना रख करके नीचे रखना चाहता हूं, तो इस पे क्लिक कीजिए, इसको ड्रैग कीजिए, इसको ड्रैग कीजिए और इसको रिप्लेस कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए इसका पोजीशन नीचे वाले से। तो इस पे जैसे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ऑप्शन है आपका, जो ये वाला ऑप्शन है, जैसे इस सेक्शन को मैं ऊपर ले जाना चाहता हूं तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करके इसको ऊपर की तरफ ले जाइए। इससे आपको रिप्लेस करना है इसको। ठीक है, आगे ये डिजाइन मेरा अफेक्टेड हो गया है। एक काम करते हैं इसमें, कब जैसे आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि मेरा जो डिजाइन है यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। अगर ऐसी कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपके पास कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है Ctrl+Z का, जिसे आप अंडू कर सकते हैं। यहाँ पे डिजाइन के लिए भी अंडू है। अगर मान लीजिए जैसी गलती मेरे से अभी ये हुई है कि जैसे मैं इसको रिप्लेस इंटरचेंज कर रहा था इसका पोजीशन, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से कंटेंट मेरा आ चुका है। ये अगर मुझे इसको अंडू करना है तो अंडू करने का ऑप्शन मेरा यहाँ पर होता है। अगर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर नीचे जो टूल बार का जो ऑप्शन है इसमें ये हिस्ट्री का ऑप्शन आता है। हिस्ट्री ऑप्शन को जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली दिखाएगा कि कौन कौन से चेंजेस आपने अपने इस पेज पे किया था। तो जैसे ही आप उस पे जाएंगे तो
वो चेंज आपको दिखेगा कि जैसे सबसे पहले मैंने सेक्शन जो था इस पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक किया तो ये दोबारा से मेरा पेज पीछे की तरफ आ गया। देखिए दोबारा मेरे पास ये सेक्शन आ चुका है। तो कोई भी चीज अगर आपको अंडू करना है तो इस सेक्शन में जाकर के उस सेक्शन को क्लिक कर दीजिए, उस टाइम को क्लिक कर दीजिए, तो वो चेंजेस आपका दोबारा से आ जाएगा। जो चेंज आपने पहले किया था, चेंज होने से पहले जो चीज था वो दोबारा से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हिस्ट्री का ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन मैं एक और दिखाना चाहूंगा आपको। जब हम वेबसाइट डेवलप करते हैं तो वेबसाइट डेवलप करने के वक्त एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारा आता है कि हमारा जो डिवाइस है, हम किस डिवाइस पे अपना वेबसाइट चलाना चाहते हैं। तो हमारा जो वेबसाइट है वो आपका पीसी पे भी चल सकता है, पीसी पे भी चलेगा, टैबलेट पे भी चलेगा, मोबाइल फोन पे भी चलेगा। यानी डिवाइसेस का जो साइज है वो वेरी करता रहेगा। तो डिवाइस के हिसाब से आपको फिर क्या करना पड़ता है, आपको अपने वेबसाइट के डिजाइन को भी चेंज करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना होता है। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए या तो आपको टेम्पलेट रिस्पॉन्सिव लेना पड़ेगा, नहीं तो सीएसएस में जाकर चेंजेस करने पड़ेंगे, तब आपको रिस्पॉन्सिवनेस आपको अपने वेबसाइट पे दिखेगा कि आपका वेबसाइट जब मोबाइल पे खुलेगा तो कैसा खुलेगा, जब आपके टैबलेट पे खुलेगा तो कैसा खुलेगा, ये सब आपको दिखेगा। एलिमेंटर आपको ये फ्रीडम देता है कि आप तीनों पर एक साथ चेंजेस कर सकते हो। यानी जो भी चेंज करोगे वो तीनों पे कैसे दिखेगा वो आपको यहीं पे दिखाई देता है। और वो दिखेगा कहां से, तो आप देखोगे यहाँ पे रिस्पॉन्सिव का, हिस्ट्री के साथ ही रिस्पॉन्सिव बटन होता है, ये ऑप्शन आपको मिलता है। इस पे अगर आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि आपका एक्चुअल ये जो वेबसाइट है वो पर्टिकुलर डिवाइस पे कैसा दिखेगा। जैसे डेस्कटॉप पे आपको इस तरीके का दिख रहा होगा, अगर टैबलेट में जाओ तो ये डिजाइन मुझे कैसे दिखेगा, तो टैबलेट में मुझे ऐसा दिखेगा। अगर मोबाइल पे जाऊं तो मोबाइल पे ये डिजाइन मुझे कैसे दिखेगा, तो इस तरीके से दिखेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ रिस्पॉन्सिव में जाकर के क्या करूंगा, जैसा मुझे डिजाइन चाहिए मोबाइल पे, जैसा मुझे वेबसाइट खोलना है वो चेंजेस भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। यानी मुझे कोई अलग अलग से जाकर के डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, मेरा टाइम मुझे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही जगह जाकर के सारी डिजाइन जो है कुछ ही मिनट्स में चेंज कर सकता हूँ कि हर डिवाइस में वो वेबसाइट मेरा कैसा खुलना चाहिए। तो ये दो चीजें भी आप ध्यान में रखेंगे। अभी मैं एक चीज जो आपके साथ डिस्कस कर रहा था वो ये चीज डिस्कस कर रहा था कि आप दो सेक्शंस को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, उनके पोजीशन को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। और वो करने के लिए आपको करना ये होता है कि जो सेक्शन का ब्लॉक है उसको क्लिक करके ड्रैग करना है, उसके पोजीशन को इंटरचेंज करना है, तो वो इंटरचेंज हो जाएगा उसका पोजीशन। ये चीज एक बार आप अपने लेवल पर ट्राई करेंगे, ये ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका। नहीं होता है तो आप कल के डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। आखिरी जो चीज मैं इस सेशन में बताना चाहता हूं इस एलिमेंट्री के अंदर, वो ये चीज है कि वीडियोस हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो ऐड करने के लिए रिस्पॉन्सिव में मैं दोबारा से डेस्कटॉप पे जाता हूं। डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे एक नया विजेट मैं ऐड करना चाहता हूँ, और ये विजेट मैं सिंगल रखना चाहता हूँ। इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि इस विजेट के अंदर मैं वीडियो ऐड करूँ, इस सेक्शन को मैं थोड़ा बड़ा कर देना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं लेआउट पे जाऊंगा, इस पे क्लिक करके, और इस सेक्शन को मैं लेआउट को बड़ा कर दूंगा। और इसके अंदर मैं जो विजेट ऐड करना चाहता हूँ वो है वीडियो का। तो देखिए वीडियो कैसे ऐड होता है। यहाँ पर इस वीडियो को सिलेक्ट किया, ड्रैग किया, और यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर अभी देखेंगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो इनका वीडियो है वो दिख रहा होगा, एलिमेंटर का वीडियो दिख रहा होगा, लेकिन मुझे अपना वीडियो कोई चाहिए। तो देखिए वीडियो कभी भी वेबसाइट पे ऐड करने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि यूट्यूब पे जाकर के या कोई ऐसा जो वीडियो सपोर्टिंग जो आपका वेबसाइट है जहां पे आप अपने वीडियो को सेव कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं, वहां पे जाकर के उस वीडियो का यूआरएल आपको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना होता है। जैसे कि आप देखें कि मैं चाहता हूं कि YouTube चैनल पे जाकर के, जैसे कि आप मेरे वेबसाइट पे भी अगर आप देखें, जो हमारे केंद्र का जो वेबसाइट है अगर आप उस पे देखें, तो हमारे केंद्र के वेबसाइट पे भी एक चीज आपको मिलेगा कि जैसे आप होम पेज पे जाएंगे, तो होम पेज पे आपको कई सारे वीडियोस जो है चलते हुए मिलेंगे आपको। तो ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं, ये सारे वीडियोस जो हैं ये YouTube से लिए गए हैं। तो यानी करना आपको क्या है कि सीधे YouTube या ऐसा कोई वीडियो सपोर्टिंग वेबसाइट है वहां पे जाकर के आप वीडियो सर्च कीजिए। तो हमारे केंद्र से रिलेटेड यहाँ पे अपना चैनल है, उस चैनल से अगर कोई वीडियो मुझे ऐड करना है, सपोज मुझे यही वीडियो ऐड करना है,
तो मुझे इस वीडियो को क्लिक करना है और इसका जो यूआरएल है, इसका जो यूआरएल है वो यूआरएल सेलेक्ट करके, और यूआरएल कौन सा सेलेक्ट करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जब आप जाएंगे तो शेयर का ऑप्शन आता है। शेयर को जब क्लिक करेंगे तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जहां जहां आपको ये वीडियो ऐड करना है वो उसका लिंक यहां पे दिया रहेगा शेयर करने के लिए। तो अगर आप किसी के अंदर एम्बेड करते हैं, किसी वेबसाइट के अंदर अगर एम्बेड कर रहे हैं तो आपको वो लिंक यहां से मिलेगा। तो इसको क्लिक करेंगे तो यहां पर आई फ्रेम आपका खुल जाएगा और इस आई फ्रेम के अंदर ये सोर्स जो है, ये लिंक जो है, इसको आप कॉपी करेंगे, इसको आप कॉपी करेंगे। तो इसको मैं नोटपैड पे कॉपी कर देता हूं। तो जो आई फ्रेम से मैंने यूआरएल लिया है इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और इसको पेस्ट करने के बाद जो मेरा लिंक है, इस लिंक को, पर्टिकुलर लिंक को मैं यहाँ से कट करूंगा और एलिमेंटर पे जाकर के जो मेरा वीडियो का सेक्शन है इसमें जाकर के ये जो लिंक आ रहा है इस लिंक से मैं रिप्लेस कर दूंगा। और जब मैं ऐसा करूंगा तो आप देखेंगे कि जो वीडियो मैं चलाना चाहता हूं वो वीडियो यहां पे अब रन करेगा। तो ये मेरा अपडेट हो चुका है। अब मैं अपने वेब प्रोजेक्ट पे जाकर के अगर इसको रिफ्रेश करूं मैं, तो रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि जैसे आप नीचे आएंगे तो देखेंगे ये आपका वीडियो जो है वो ऐड हो चुका है। लेकिन ये वीडियो का स्पेस काफी बड़ा हो रहा है तो इसको आप छोटा कर सकते हैं। तो कैसे छोटा करेंगे? तो इसके लिए आप जाइए यहां पर इसके स्टाइल में, और स्टाइल में जाने के बाद या आप यहां से एडवांस में जाइए, एडवांस में इसमें सेक्शन का ऑप्शन आया था अभी हमारे पास, तो सेक्शन में जाकर के हम इसका साइज जो है दोबारा से छोटा कर, ये सेक्शन जो है हमारा, इस सेक्शन पे मैं जाऊंगा और इस सेक्शन के अंदर आपका ये वेट का ऑप्शन आता है। तो इसके अंदर आप इसके वेट को चेंज कर सकते हैं। देखिए आप इसके वेट को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका साइज बड़ा घटा सकते हैं आप यहाँ से। मैं यहाँ से इसको अपडेट करूंगा लेआउट पे जा करके, और ये जो मेरा साइज जो है अब ये मेरा चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और एक ऑप्शन जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, देखिए अब ये मेरा वीडियो का साइज छोटा हो चुका है, तो आप इसको और छोटा कर सकते हैं, किसी ब्लॉक के अंदर भी कंटेन करवा सकते हैं। एक चीज और मैं यहाँ पे वीडियो में ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि वीडियो में एक ऑप्शन हमारा ये भी होता है कि वीडियो के अंदर अगर हम जाएं तो वीडियो के अंदर एक ऑप्शन हमारा ये होता है कि इसके अंदर वीडियो का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, यानी कब आप वीडियो को स्टार्ट करना चाहते हैं, कब आप वीडियो को एंड करना चाहते हैं, ये ऑप्शन भी आपके पास होता है। तो आप यहाँ पे टाइम नोट कर लीजिए, किस टाइम से आपको वीडियो को स्टार्ट करना है, किस टाइम से वीडियो को एंड करना है, ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो फिलहाल एलिमेंटर में आपको पेज के अंदर कैसे चीजें ऐड करनी है, कैसे सेक्शंस ऐड करने हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सेक्शन जो है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 सेक्शंस बनाए हैं और तीसरा सेक्शन मुझे ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ? तो आप सीधे यहाँ पर इसको कॉपी कर सकते हैं
इसको कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद आप नीचे, ये सेक्शन ऑलरेडी मुझे गिवन है, मैं चाहूं तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूं कि यहाँ पे जाकर के मैं उस सेक्शन को दोबारा से पेस्ट करके उसके अंदर और कुछ चेंजेस मैं कर सकता हूं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप सेक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं और इस पेज के अंदर जैसा आप चाहते हैं वैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो एलिमेंटर में आपका टास्क आज के लिए यही है कि एलिमेंटर के थ्रू आप अपने पेज को एक प्रोफेशनल तरीके से उसको डिजाइन करें। किसी भी प्रोफेशनल वेब पेज को, ब्लॉग पेज को आप फॉलो कीजिए और उस हिसाब से एलिमेंटर के थ्रू आप अपने पेज को डिजाइन कीजिए। तो एलिमेंटर में इस तरीके से ही हमें चीजों को डिस्कस करना है, इतना ही है एलिमेंटर में आपका। और यहाँ पे हमारे जो हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट का जो सेक्शन है वो खत्म हो जाता है। वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो वो आप अपना पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने कहा था कि जो डिजिटल मार्केटिंग है उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूं इस सेशन में। 5 मिनट का देना चाहूंगा, उसके बाद मैं ये सेशन एंड करूंगा। डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है ये पहले समझना जरूरी है। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग का सीधे सीधे मतलब होता है आपका कि आप किस तरीके से डिजिटली आप अपने वेबसाइट का, आप अपने प्रोडक्ट का, आप अपने ब्रांड का की मार्केटिंग आप करते हैं। डिजिटल की अगर हम बात करें तो कई लोगों को ये धारणा होती है, कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि डिजिटल का मतलब आपका सिर्फ वेबसाइट होता है। तो नहीं, डिजिटल का मतलब है आपका वो सभी प्लेटफॉर्म जिसको आप इलेक्ट्रॉनिकली यूज करते हैं, जिसको आप डिजिटली यानी इंटरनेट के थ्रू यूज करते हैं। तो इसके अंदर आपका वेबसाइट के अलावा यूट्यूब भी आता है, आपका फेसबुक भी आता है, आपका इसके अंदर लिंक्डइन भी आता है, इंस्टाग्राम भी आता है, इसके अलावा आपके क्लासिफाइड्स भी आते हैं, इसके अलावा आपका जो है इसके अंदर बिजनेस लिस्टिंग्स आती हैं, इसके अंदर आपका गूगल एडसेंस आता है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की बात की जाती है। वेबसाइट जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है डिजिटल मार्केटिंग में। तो वेबसाइट के अंदर हम क्या करते हैं, तो वेबसाइट एक आपको ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है आपके काम का। आज के टाइम में, आज की डेट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप बनाएंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खोलेंगे, कोई भी कंपनी स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए अगर आपने वेबसाइट नहीं बनाया तो क्लाइंट के दिमाग में ये जाता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है आपका। आज वो समय नहीं है कि जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे बहुत ज्यादा आपको मार्केटिंग चाहिए ऑन ग्राउंड, वो सब नहीं चाहिए। आज के टाइम में सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका है। आज कई ऐसी कंपनीज आपकी ऑपरेट कर रही हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं जो कि 4 दीवारों में एक कमरे के अंदर चल रहा है, लेकिन उसका वेबसाइट इस तरीके से बना हुआ है कि उसको देख करके हमें ये व्यू होता है, ये सोच में हम पड़ जाते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा होगा, कितना ब्रांडेड होगा, कितना बड़ा ब्रांड होगा। तो ये जो व्यू है, ये जो मार्केटिंग है, इसी को हम डिजिटल मार्केटिंग करते कहते हैं वेबसाइट के थ्रू। तो सबसे पहला स्टेप डिजिटल मार्केटिंग का है वो वेबसाइट डेवलपमेंट। अगर कोई भी ब्रांड अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप में से एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि वो ट्रैवल डायरी बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर वो टूरिज्म से रिलेटेड कुछ बात लिखना चाहते हैं, डेली बेसिस पे ब्लॉग लिखना चाहते हैं। मैंने उनको एडवाइस किया कि आप उसको नेक्स्ट उस पे डेली बेसिस पे ब्लॉग लिखिए। ब्लॉग लिखने से ये हो जाएगा कि उसके पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, और फिर आपको उस ट्रैफिक को और कैसे इंप्रूव करना है उसके लिए फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग फर्दर करना पड़ेगा। तो यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका वेबसाइट है। और वेबसाइट में बात करें तो बात आती है कि वेबसाइट को सबसे पहले हमें इंप्रूव करना है। अगर वेबसाइट का सर्च अच्छा है आपका, तो सर्चिंग के बाद आपके ट्रैफिक इंप्रूव होते हैं। जब ट्रैफिक इंप्रूव होगा आपका, तब आगे फर्दर की जो आपके मार्केटिंग है वो काम करेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज काम करेंगे। सबसे पहला काम है आपका अपने प्रोडक्ट को लोगों के बीच में लेकर के जाना। तो पहला स्टेप है वेबसाइट। तो वेबसाइट जब आपका डेवलप हो गया तो वेबसाइट की सर्चिंग हम कैसे बढ़ाएंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो बात यहाँ पे आती है कि वेबसाइट की लोडिंग टाइम हम कैसे इंक्रीज करें, लोडिंग टाइम कैसे डिक्रीज करें, यानी कितने कम समय में वो लोड हो जाए, कितने फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में लोड हो जाए। दूसरा होता है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि वो क्या टेक्निक्स है जिसकी मदद से जो सर्च इंजन है वो आपके वेबसाइट को कुछ ही सेकंड्स में लोगों के सामने ला करके प्रेजेंट कर दे। यानी जैसे ही यूआरएल में सर्च किया जाए आपके ब्रांड का नाम, तो सबसे पहला जो खुलेगा वो होगा आपका वेबसाइट। तो वो वेबसाइट कितने कम समय में खुल पाता है, यही एसईओ है आपका, यही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को अचीव करने के लिए हमारे पास वर्डप्रेस में जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि वर्डप्रेस हमें
यहाँ पे वो प्लगइन देता है जिसके थ्रू हम एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो आज मैं वो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन का जो प्लगइन है वो मैं आपको बताऊंगा कि वो आप कहां से इंस्टॉल करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, और आज अपने घर में एसईओ जो है प्लगइन वो इंस्टॉल करेंगे। तब मैं आपको कल इनिशियल के 15 मिनट्स में बताऊंगा कि कैसे एसईओ के थ्रू आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं अपने वेबसाइट की। तो सबसे पहले इसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, तो आप जाइए अपने एडमिन पैनल में, और एडमिन पैनल में प्लगइन सेक्शन में आप जाइए, और प्लगइन सेक्शन में जाकर के आपको क्या करना है, प्लगइन में जाकर के आपको ऐड न्यू प्लगइन करना है। और ऐड न्यू प्लगइन में जब आप जाएंगे तो ऐड न्यू प्लगइन में यहाँ पे एक ऑप्शन आपका आता है सर्च प्लगइन्स का, इसमें आप सर्च कीजिए एसईओ। एसईओ लिख करके जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे एसईओ के आपके प्लगइन्स अवेलेबल हैं। इसमें से जो सबसे ज्यादा आजकल जो यूज होता है आपका, जो मैं रेकमेंड करूंगा आपको यूज करने का, वो है आपका योस्ट एसईओ। योस्ट एसईओ क्या करता है, आपके जो भी कंटेंट आप अपने वेबसाइट का लिखेंगे उस कंटेंट को उसको हायर रैंक प्रोवाइड करता है सर्चिंग में। यानी जो भी पोस्ट आप लिखेंगे उस पोस्ट में अगर कंटेंट आपका यूनिक है, आपका उसके अंदर जो मीडियाज आपने ऐड किए वो यूनिक है, तो ये योस्ट एसईओ जो है वो बहुत तेजी से सर्चिंग करवाएगा आपके पोस्ट, आपके वेबसाइट का। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है एसईओ का। और इसके अंदर ये काफी एफिशिएंट काम करता है, काफी लाइट प्लगइन है। यानी इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद आपका लोडिंग टाइम जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इसका सर्चिंग जो है वो इंप्रूव होगा ड्यू टू द हायर रैंक जो मिलेगा इस लाइट एज प्लगइन के द्वारा, जो आपको दिखेगा आपके इसके टैग्स के थ्रू, इसके क्या कहते हैं, क्या इसके अंदर और दूसरे जो फीचर्स हैं उसके थ्रू, जिसकी वजह से आपका जो सर्चिंग है वो बड़ा आसान हो जाएगा इस योस्ट एसईओ से। तो सबसे पहला काम है कि इसको हम इंस्टॉल करें। तो जैसे कि हम नॉर्मली प्लगइन को यूज करने के लिए सबसे पहला काम होता है इसको इंस्टॉल करना, तो अब हम इसको इंस्टॉल कर देंगे और इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट करेंगे। ये करने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, क्या चेंजेस आएंगे, वो मैं आपको अब बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कोई भी प्लगइन ऐड करने से पहले आप ये देखिए कि आपके पेज में, पोस्ट में इनिशियल उसका लुक कैसा है, इनिशियल उसके अंदर क्या फीचर्स है, और फिर देखिए कि प्लगइन ऐड करने के बाद उसके अंदर नए क्या फीचर्स आए हैं। तो अभी मैं फिलहाल योस्ट एसईओ को यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया है, एक्टिवेट नहीं किया है। अभी मैं इसको एक्टिवेट नहीं करूंगा, इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मेरे पास पोस्ट करना, जो ब्लॉग मुझे पोस्ट करना है, जो पेज मुझे बनाना है, उसके अंदर क्या क्या उस एडिटर के अंदर हमें फीचर्स मिल रहे हैं। तो अगर अभी हम देखें तो किसी भी पोस्ट में अगर मैं जाऊं यहां पर, तो इस पोस्ट में आप देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स हमें मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर कंटेंट ऐड करने का हमें फीचर मिलता है, इसके अंदर कैटेगरीज बनाने का ऑप्शन हमें मिलता है, इसके अंदर टैगिंग करने का ऑप्शन मिलता है। तो यानी एसईओ के नाम पर हमें यहाँ पे एक ही फीचर मिलता है, वो फीचर है टैगिंग का। टैगिंग वही काम करता है जो कि किसी भी वेब पेज के लिए या किसी भी ब्लॉग पोस्ट के लिए कीवर्ड्स जो करता है। कीवर्ड्स के मदद से जो सर्च इंजन होता है आपके पोस्ट को फाइंड आउट करता है। जैसे कि आप यूआरएल में कोई भी कीवर्ड जब लिखते हैं उसी को रिलेट करते हुए गूगल क्या करता है या कोई भी सर्च इंजन क्या करता है, रिलेटेड पोस्ट को होम पेज पर लेकर के आता है। तो ये कीवर्ड्स जो है यहाँ पे टैग्स के थ्रू अचीव किया जाता है। तो वर्डप्रेस में टैग्स जो है ये वो काम करने में आपकी मदद करता है। यानी एसईओ के नाम पे हमारे पास सिर्फ टैग का ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो प्लगइन हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, जो प्लगइन हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, प्लगइन है हमारा यहाँ पर योस्ट एसईओ। इसको जब हम एक बार एक्टिवेट कर देते हैं तो क्या क्या अब फीचर्स हमें मिलेंगे ये अब हम देखेंगे। तो ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब हम अपने पोस्ट में जाकर के देखते हैं कि क्या क्या हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए फीचर्स अब हमें हर एक पोस्ट में मिल रहा है। तो यहां पे जब आप जाएंगे तो अब आप देखिए यहां पर टेक्स्ट लिखने का तो सेक्शन था ही, हमारा टाइटल देने का सेक्शन था, और पहले एसईओ के नाम पे हमारे पास सिर्फ टैगिंग का ऑप्शन था, कीवर्ड्स ऐड करने का ऑप्शन था। लेकिन अब क्या है, तो देखिए अब योस्ट एसईओ यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसकी वजह से अब हम क्या करेंगे, अब हम वर्ड्स के अलावा फ्रेसेस भी ऐड कर सकते हैं। यानी अब आपने देखा कि फॉर एग्जांपल मेरा पोस्ट जो है वो टीचिंग के ऊपर है। अब टीचिंग के ऊपर मेरा कीवर्ड क्या बनेगा, टीचिंग या टीचिंग मटेरियल। इससे ज्यादा तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकता टैग में। यानी टैग जो होता है वो लिमिटेड वर्ड्स होते हैं उसके अंदर, लेकिन फ्रेसेस क्या होता है, फ्रेसेस एक पूरा सेंटेंस होता है।
यानी अब आप यहाँ पे पूरा का पूरा सेंटेंस ही यहाँ पे क्या करवा सकते हैं, सर्च करवा सकते हैं। तो यहाँ पे एसईओ की मदद से हमें फ्रेज ऐड करने का भी यहाँ पे एक फीचर मिल जाता है। उसके अलावा एसईओ एनालिसिस, यहाँ पे आप इसके एडिट स्निपेट में क्या होता है ये जरा हम देखते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्लग हम ऐड करते हैं। स्लग क्या होता है कि जो भी हम टाइटल ऐड करेंगे उसी से मिलता जुलता स्लग यहाँ पे ऐड होता है। यानी जब भी हम यूआरएल में देखेंगे कोई भी कंटेंट जब हम सर्च करते हैं तो वो हमें यूआरएल में कैसे दिखता है, तो वो हमें यूआरएल में दिखता है कुछ इस तरीके से, हाइफन से सेपरेट हुआ मिलता है। और यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन, आपने देखा होगा कि कोई भी आप यूआरएल सर्च करते हो तो उस यूआरएल से रिलेटेड कई सारे वहां पे इंफॉर्मेशन उसके साथ लगे हुए होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करूं, फॉर एग्जांपल इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र अगर मैं सर्च करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, कोई मेटा टैग नहीं आ रहा है। यानी ये मुझे मदद नहीं करेगा सर्च करने में इतना ज्यादा। तो मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल टॉप 10 वेब होस्टिंग। सपोज मैं ये एंटर करता हूँ टैब टॉप 10 वेब होस्टिंग। अब टॉप 10 वेब होस्टिंग लिखते ही अब आप देखोगे यहाँ पे यूआरएल्स आ गए। अब इस यूआरएल्स में देखिए जरा, ये लिंक आ गया और इस लिंक के बाद यहाँ पे ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है। इन इंफॉर्मेशन को पढ़कर ही हमें पता लगता है कि हमें कौन सा लिंक सर्च करना चाहिए, कौन सा लिंक, किस लिंक पे जाना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ये मेटा डिस्क्रिप्शन आपको मदद करता है दिए गए सेट ऑफ यूआरएल में से किस यूआरएल पे को आपको सर्च करना है। यानी जो भी पोस्ट आप लिख रहे हैं वो पोस्ट काफी बेहतर कैसे बाकी सबसे, यानी जो यूजर सर्च कर रहा है उसके यूज को कैसे वो यहाँ पे फुलफिल कर रहा है, ये डिसाइड होता है उसके मेटा डिस्क्रिप्शन से। तो यानी कि यहाँ पे योस्ट एसईओ आपको मेटा डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन देता है। यानी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख करके आप अपने पोस्ट को और अच्छा और उसके सर्चिंग को आप बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा एडवांस ऑप्शन भी है आपका, कॉर्नर स्टोर ऑप्शन भी है। ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे लगा सकते हैं जो सीधे काम करता है आपके पोस्ट के सर्चिंग को इंप्रूव करने के लिए। तो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में वर्डप्रेस में हमारे पास योस्ट एसईओ लगाने का फीचर होता है और इस तरीके से हम ये ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में आज के लिए हमें ये करना, इतना ही करना है। कल हम डिस्कस करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग हम अब वेबसाइट से हट करके बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से करेंगे, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गूगल कीवर्ड्स या गूगल एडसेंस हम कैसे ला सकते हैं, उससे मॉनेटरी बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और आखिरी चीज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों डिजिटल मार्केटिंग जो है आज के टाइम में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला आपका एक एरिया बन चुका है। घर बैठे बैठे आप पैसा कमा सकते हैं। और जो ये आप कोर्स करें, इस कोर्स को अगर आप मार्केट में अगर लेके जाएंगे, मैं ये कोर्स पर्सनली जब मैं लेता हूँ तो ये कोर्स जो है आपका 60,000 के अराउंड पड़ता है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में दिया जा रहा है हमारे केंद्र द्वारा। तो अब मैं चाहूंगा कि आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। किसी के कोई डाउट्स है तो वो एक एक डाउट्स इस सेशन से रिलेटेड पूछ सकते हैं। जिसको भी सवाल पूछना है वो अपने को अनम्यूट कर लेंगे और अपना सवाल पूछेंगे। सर मैं कहना चाहता था कि मेरे ना पीएचपी का अपडेट आया हुआ है और जब मैं पीएचपी सिलेक्टर पे जा रहा हूँ तो फिर उसके अंदर केजेएफएस अनेबल्ड नहीं है। अच्छा, तो उसे अनेबल कैसे करें? मुझे ये भी नहीं पता कि वो इंस्टॉल्ड है कि नहीं। आप एक बार ही है ना इस सेशन के खत्म होने के बाद एक बार ही अपना स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेजेंगे और एक बार फोन करेंगे तो मैं आपको उसी पे बता दूंगा कि कैसे वो चीज आपको वो इशू कैसे रिजॉल्व करना है। ओके सर। अच्छा मैं ना योस्ट एसईओ यूज करता हूँ। जी मतलब मैंने जब जब साइट बनाई थी तब से मैं योस्ट एसईओ यूज कर रहा हूँ। तो ये मतलब मैंने ना अपने हर पेज के अंदर लगा रखा है, बट दिक्कत ये आ रही है कि मतलब कुछ कुछ पेजेस सर्च मतलब उस नाम से नहीं आते जो जिस नाम से मैंने एसईओ में लिख रखा है, मतलब जो टाइटल दे रखा है। आपने आपका जो वेबसाइट है वो लाइव है क्या? हाँ, जनवरी से ही लाइव है। जनवरी से लाइव है तो फिर आपका जो पोस्ट जो है ना एक बार देखना पड़ेगा कि आपने एसईओ जो है जो प्लगइन जो लगाया हुआ है वो सही से लगाया भी हुआ है कि नहीं लगाया हुआ है, तो देखना पड़ेगा। ओके सर। तो फिर वो कैसे? वो एक बार ही आप जैसे अभी स्क्रीन अपना जो स्क्रीनशॉट जो आप शेयर करेंगे ना, तो एक बार हाँ
पोस्ट का मुझे जरा वो बता, मुझे है ना अपना जो आपका वेबसाइट है, एग्जिस्टिंग वेबसाइट जो है ना, वो हाँ जरा मुझे एक बार उसका लिंक भेजिएगा, मैं एक बार सर्च करूंगा अपने बिहाफ पर क्या ओके सर। इशू आ रहा है। ओके सर। जी, और किसका डाउट? मनीष जी, मैं विकास बोल रहा हूँ। हाँ जी विकास जी बताइए। मेरा ना आज मैं यूजर नेम तो एडमिन ही रहता है, पासवर्ड मेरे से कुछ मतलब माइंड से स्किप हो गया, और हम्म जितने भी मेरे पास पासवर्ड थे वो मैंने सारे डाल के देखे तो, लेकिन पासवर्ड लिया नहीं था। हम्म फिर मैंने उसमें लॉस्ट पासवर्ड पे भी गया तो उस पे भी मेरे को कुछ ऐसा, क्योंकि मैं अपना ईमेल आईडी दे रहा था तो वो भी वहां जा नहीं रहा था, उस पे भी कुछ एरर आ रहा था। अच्छा, मैं फाइनली एक फिर चीज मैंने सर्च किया था PHP एडमिन मोय एडमिन पे जाके, फिर वो यूजर पे जाके वो सब मैंने इंटरनेट पे देखा था, तब जाके मैं लॉगिन पर कर पाया हूँ अभी। अच्छा, तो अब मेरा वो वाला पासवर्ड चल जाएगा ना अब? ये आप बेसिकली ऑनलाइन काम करें कि ऑफलाइन काम नहीं, करें? ऑफलाइन है सर। ऑफलाइन काम करें। आप चाहे ऑफलाइन काम करें या ऑनलाइन काम करें, अगर जी। आपको अपने डेटाबेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर एक्सेस करना है ना, हाँ तो उसके लिए आपको ये करना है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। जी जी। ये डाउट आप में से कई लोगों का भी हो सकता है, तो एक बार देखेंगे कि अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर आप काम कर रहे हैं और अगर आपका पासवर्ड अगर मिस हो गया है, तो वो आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको करना सीधे ये है कि जो आपका प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट पे आप जाएंगे, और उस प्रोजेक्ट पे, जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे एक्स नाम से था अभी, तो मैं सीधे वहां जाऊंगा। ये अगर ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आपके पब्लिक अंडरस्कोर HTML के अंदर ये फाइल आपको मिलेगा, ये प्रोजेक्ट मिलेगा। उसके अंदर जाकर के आपको मिलता है wconfig फाइल। ये wconfig फाइल को है, इसको आप ओपन कीजिए नोटपैड के थ्रू। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका डेटाबेस का नाम, उसका यूजर और उसका पासवर्ड, ये आपको यहाँ, अभी मैंने WP config। पासवर्ड कुछ भी नहीं दिया हुआ है। हाँ, wp-config नाम का फाइल होता है, हाँ जी इसमें है। आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें पासवर्ड में मिल जाएगा जी? हाँ, पासवर्ड देखिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, DB पासवर्ड, DB यूजर, DB नेम। तो मैंने पासवर्ड यहाँ कोई एंटर नहीं किया हुआ है, आपने कुछ एंटर किया होगा तो वो पासवर्ड आपको मिल जाएगा यहाँ से। DB पासवर्ड। आप एक बार सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा ये। तो सर मैं पंकज बोल जो रहा हूँ, मेरा मेरा क्वेश्चन पासवर्ड है वो तो नहीं मिल रहा है इसमें। पासवर्ड मिलेगा, आप देखिए तो सही। किसका, आप कौन सा पासवर्ड ढूंढ रहे हैं? आप उसका क्या कहते हैं, लॉगिन WP का, वर्डप्रेस का। लॉगिन ढूंढ रहे हैं ना, तो वर्डप्रेस। वर्डप्रेस का लॉगिन के लिए आपको, मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम तो आ रहा है, हाँ हाँ और DB यूजर नेम भी आ रहा है, हाँ हाँ रूट, और MySQL डेटाबेस पासवर्ड DB_ पासवर्ड आ रहा है, और आगे कुछ आ नहीं रहा उसके आगे। अच्छा, एक बार मुझे एक बार स्क्रीनशॉट दिखा देंगे, मैं उसको फिर रिजॉल्व कर दूंगा आपको। ठीक है जी। सर जैसे आपने कहा, सर जैसे आपने कहा कि इमेजेस हमारे को जो कॉपीराइट नहीं लगी हुई वो लेनी चाहिए। जैसे मान लो कि अगर मैं ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहा हूँ तो उसमें सर जैसे कॉमन इमेजेस होती हैं तो हम यूज कर सकते हैं ना वो? तो नहीं, कॉमन इमेजेस तो यूज आप कर लोगे, लेकिन एक चीज का आपको इसके अंदर ध्यान रखना है कि कॉपीराइट का इशू जो है आपका यहाँ पे भले ही ना आए, लेकिन जो आपका सर्च इंजन है ना, वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं फिर करता है। वो इसको फिर कैसे देखता है, जब भी आपको थोड़ा सा जैसे कॉमन चीज मिलना शुरू हो जाएगा ना उसको, तो वो उसको स्पैम का परसेंटेज वो डिफाइन करने लग जाता है कि आपके कंटेंट में कितना प्लेगरिज्म है, कितना परसेंटेज ऑफ प्लेगरिज्म है। तो अगर आपका प्लेगरिज्म एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा हो जाता है ना, तो वो आपके उस पेज को ही स्पैम कैटेगरी में रख देगा, और एक बार स्पैम कैटेगरी में चला गया तो वो आपका वेबसाइट सर्च होना ही बंद हो जाएगा। सर मान लीजिए कि जैसे मैं एक मोबाइल का वो बना रहा हूँ ई-कॉमर्स, तो अब हमारे को जैसे मान लो मैं सैमसंग के मोबाइल डाल रहा हूँ तो वो नहीं डाल सकता मतलब मैं? नहीं सैम, वो मैं देखिए डिवाइसेस से रिलेटेड आप इमेजेस दे सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना, परसेंटेज ऑफ प्लेगरिज्म डिफाइन किया जाता है। परसेंटेज ऑफ प्लेगरिज्म हो गया कि जैसे मान लीजिए कुछ, जैसे आप मोबाइल से रिलेटेड कुछ पिक्चर डाल रहे हैं, तो उस मोबाइल जो है या तो वो कॉपीराइट होगा, है ना, या तो आपका फ्री होगा। तो जो कॉपीराइट वाला जो है ना, वो अपने साथ एक पूरा सर्टिफिकेट लेकर के चलता है। तो जब आप उस इमेज को लेंगे ना, वो इमेज कहाँ से लेंगे, वो इमेज देगा कंपनी का, उसके ऊपर सर्टिफिकेट होगा उस इमेज के ऊपर, और गूगल फिर उस सर्टिफिकेशन के बिहाफ पर डिसाइड करता है कि ये स्पैम है कि नहीं स्पैम है। तो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि कौन सा कॉपीराइटेड है,
कौन सा आपका फ्री है, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। अगर कॉपीराइटेड है तो गूगल जो ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे वो कॉपीराइट मिला हुआ है उनसे एक बार वेरीफाई करेगा कि आपने इमेज दिया है कि नहीं दिया है, तो वो लीगल प्रोसेस में चला जाता है। तो लीगली आपको अलाउड है तो उसको प्लेगरिज्म में नहीं रखेगा वो। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे हमारा होम पेज पे होम, अबाउट, सर्विसेज, क्लाइंट, कैरियर, कॉन्टैक्ट अस में है, मैं क्लाइंट पे क्लिक करता हूँ, रखता हूँ एरो, तो टूल बार से आ जाता है, उसमें सब दिखाता है ये क्लाइंट है, तो ये मुझे लेना हो तो ये कैसे बनता है? एक बार फिर से दोहराएंगे थोड़ा सवाल, कुछ वर्ड्स में मिस कर गया हूँ आपका। सर जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई होम पेज पे, जैसे होम लिखा हुआ है, अबाउट, सर्विसेज, क्लाइंट, कैरियर और कॉन्टैक्ट दिया हुआ है मैंने हेडर में। अब मैं क्लाइंट पे एरो रखता हूँ तो लिस्ट आ जाती है ना नीचे अपने आप, जी आता जी है वो, तो जी। वो कैसे आएगा अगर मुझे करना हो तो उसको, इस फीचर को? आपका आवाज सही से क्लियर नहीं हो रहा है मुझे। मैं ये कह रहा हूँ, हेलो। हाँ जी हाँ जी सर जैसे मैंने होम पेज है मेरा और उसमें मैंने वो बनाया है हेडिंग, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, क्लाइंट, कैरियर, कॉन्टैक्ट अस। अब मैं क्लाइंट पे एरो ले जाता हूँ तो क्लाइंट पे जैसे वेबसाइट बन के कंप्लीट हो जाए तो क्लाइंट पे ले गया हूँ मैं, तो क्लाइंट पे मुझे क्लाइंट की लिस्ट दिख जानी चाहिए। हाँ दिखना चाहिए। तो वो कैसे फीचर ऐड करना है वो मैंने वहां पे तो वो मैंने कल के सेशन में डिस्कस किया है मैंने, कि उसे आप सब मेन्यूज कहते हो, और सब मेन्यूज के लिए वर्डप्रेस में आपका होता है ना पोजीशन का ऑप्शन आता है मेन्यू का, आप उसको रिपोजिशन कर दो थोड़ा सा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, याद आ गया यार। सर एक चीज पूछनी थी कि जो आपने बताया था एलिमेंटर में प्रो वाले फीचर्स हैं उन्हें फ्री में यूज कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? प्रो में फ्री अगर फीचर यूज करना है ना तो उसका एक तरीका ये है कि आप उसको सर्च कीजिए गूगल के ऊपर, गूगल पे सर्च कीजिए। देखिए इस कोर्स के बाद मैं एक चीज वही बताना चाहता हूँ आपको कि ये कोर्स करने के बाद अगर आपको दिक्कत कभी आती है तो कहाँ से सर्च करेंगे, तो उसके लिए फिर आपको ये करना पड़ेगा कि एज अ डेवलपर आपको कुछ चीजें बताई जाती है, कुछ चीजें आप सीखते हैं किसी से, उसके बाद जब आप काम करने के लिए जाते हैं ना तो हमारे इंडस्ट्री में ये होता है कि बाकी सब चीजें हमें खुद फर्दर एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको गूगल पे जाकर के सर्च करना पड़ेगा, फ्री प्लगइन्स आपको देखने पड़ेंगे कहाँ कहाँ अवेलेबल हो सकते हैं, आप वीडियोस देखिए, ये जितना आप देखेंगे पढ़ेंगे थोड़ा पेशेंटली तो आपको इन्फॉर्मेशन खुद पे खुद मिल जाएगा कि फ्री प्लगइन्स कहाँ पर है, थोड़ा सा रिसर्च आपको इस पे करना पड़ेगा। ठीक है सर। जी। हेलो सर, पंकज बोल रहा हूँ। वैसे एक तरीका आपका ये भी है, अगर मान लीजिए आपको अगर फ्री अगर चाहिए, जैसे मैंने आपको दिखाया स्मार्ट स्लाइडर 3 है ना, सुन रहे मेरी बात? हाँ जी सर सुन रहा हूँ। देखिए जैसे वहां पर जैसे आपने देखा कि स्लाइडर जो था, पर्टिकुलर स्लाइडर विजिट के ऊपर आप जा रहे थे तो स्लाइडर के लिए आपको क्या करना पड़ रहा था, वहां पर लिखा था प्रो है ये, यानी उसको खरीदने के बाद आपको वो स्लाइडर मिलेगा। लेकिन मैंने इस सेशन में जो स्लाइडर लगाया वो फ्री था ना। हाँ सर। तो वो फ्री कहाँ से आया? प्लगइन के थ्रू आया। जी सर। तो आपके पास 10,000 से ज्यादा प्लगइन अवेलेबल है वर्डप्रेस में, यानी कोई भी बजट हो ना उसका प्लगइन अवेलेबल है आपके पास। ठीक है सर। उस बजट को यूज मत कीजिए, आप प्लगइन को यूज कीजिए। ठीक है सर। जी। हाँ सर, पंकज दिस साइड। हाँ जी पंकज जी एक पूछिए। छोटा सा क्वेश्चन है। जी। जब हम है ना होम पेज डिजाइन कर रहे हैं एंड होम पेज पे सपोज मैंने कोई टाइटल दिया है, सो देर आर अदर वेबसाइट जो हमने देखी है जिसमें कई बार क्या होता है होम पेज के टाइटल के बैकग्राउंड में कोई वीडियो चल रहा होता है जो फेडेड होता है। हाउ टू डू दैट, मतलब बैकग्राउंड में एक वीडियो स्लो में चल रहा हो और कंटिन्यू रिपीट होता जाए लूप में, एंड वो होम पेज पे टाइटल उसके ऊपर लिखा रहे। वो मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ कैसे करते हैं हम बेसिकली उसको। ये मेरा वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर अगर आप जाएंगे ना एलिमेंटर के थ्रू, अभी मैंने पेज चेंज किया था अगर आपको ध्यान होगा। जैसे अगर आप देखें पेजेस के अंदर आप जाइए, और पेजेस में अगर आप होम पेज पे जाएंगे ना तो होम पेज पे अब यहाँ मैसेज आ गया कि अब आप इसको एलिमेंटर के थ्रू ही एडिट कर सकते हो। तो आप इस पे जाइए, एडिट विद द एलिमेंटर के ऑप्शन पे जाइए, और एडिट विद एलिमेंटर पे जाने के बाद
जैसे मान लीजिए आप इसी को ही क्या करना चाहते हैं, बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं, तो आप इस इमेज पे को सिलेक्ट कीजिए और इमेज को सिलेक्ट करने के बाद इस सेक्शन में जाने के बाद आपको करना ये है कि इस सेक्शन पे जाइए और जैसे ही जाएंगे आप यहाँ पर इमेज वाले ऑप्शन पे एडिट पे जाइए। एडिट पे जैसे ही आप जाएंगे तो एडिट पे आप देखेंगे कि जब नीचे की तरफ आएंगे ना तो यहाँ पर ये ऑप्शंस आते हैं आपके वीडियो के, ऑटो प्ले, म्यूट, लूप, मॉडेस्ट ब्रांडिंग। इन सब से आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पर जो फीचर लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं आप। और अगर इसको एज अ बैकग्राउंड अगर आप चाहते हैं तो एक इमेज ओवरले का ऑप्शन आता है। इमेज ओवरले में आपका ये होता है कि आप इसको इमेज के तौर पे यहाँ पे लगा सकते हो। चूज द इमेज, यहाँ पे आप इमेज लगा दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ गया, यहाँ पे इमेज लगा दीजिए आप, ठीक है। अब आप इसको जब चलाएंगे ये तो इमेज ऐड हो गया, वीडियो ये चलेगा आपका। यहाँ पे एक ऑप्शन आपका आता है, इमेज तो आप ऐड कर देंगे, लेकिन एक ऑप्शन आपका यहाँ पर और आता है। तो वो इमेज और ये इमेज दोनों सेम साइज में है, ऐसा तो नहीं है इसलिए विजिबल नहीं हो रही है? नहीं नहीं नहीं, इसका मैं बताता हूँ। इसका बैकग्राउंड का एक ऑप्शन आता है, आप बैकग्राउंड में भी लगा सकते हैं ये चीज। वीडियो जो है बैकग्राउंड में भी चला सकते हैं आप। और एक तो तरीका ऐसा भी होता है कि आप वीडियो इस दोनों को एक साथ लगा सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड है ना आपका, ये देखिए बैकग्राउंड है आपका, तो इसको मैं कल एक बार एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ठीक है सर, इसको मैं कल एक्सप्लेन करता हूँ, इसको कल पूछिएगा आप, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। हेलो हाँ जी सर, जैसे मैं कोई पोस्ट या कोई ब्लॉग डालता हूँ वेबसाइट पे, जी। तो उसमें उसको पब्लिश करके जब रिफ्रेश करता हूँ वेबसाइट, तो वेबसाइट पे ना ऑथर नेम और डेट लिखी हुई रहती है, वो एडिट नहीं हो पाता। नहीं, वो एडिट हो जाएगा आपका। जैसे उसमें कमेंट का भी ऑप्शन आता, कमेंट वो हट गया था, कमेंट का हाँ ऑप्शन मिल गया था मुझे, हट गया था वो। हाँ हाँ, ऑथर और डेट का नहीं पता चल रहा। वो मिल जाएगा। एक बार ये वाला क्वेश्चन जो है ना, आप जरा ग्रुप में ऐड कीजिए, मैं ग्रुप में पोस्ट कीजिए, मैं वहीं पे फिर आंसर दे दूंगा आपको। ठीक है सर। आज के सेशन से रिलेटेड किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं ये सेशन एंड करता हूँ। आपके जो डाउट्स है वो आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो। सर प्रीति बोल रही हूँ सर। हाँ बस जी एक डाउट है कि सर जैसे हम लोकल होस्ट पे भी वेबसाइट बना रहे हैं, जी। तो सर आप प्लीज कल के सेशन में एक बार रिवाइज करवा देंगे कि लोकल होस्ट को अगर हमें लाइव करना होगा, आपने पहले भी बताया था, एक बार बता देंगे कि उसे लाइव कैसे किया जाएगा? लोकल होस्ट के चीजों को आप लाइव नहीं कर सकते, पहली बात तो ये है। अच्छा। लोकल होस्ट से आप बेसिकली क्या करते हैं, ऑनलाइन मोड पे उसको माइग्रेट करते हैं बेसिकली। हाँ सर, वही हाँ पूछना चाह रही हाँ, हूँ। वो चीज मैं कल डिस्कस कर दूंगा, कल नहीं करूंगा डिस्कस में। जी। इसको आप नोट डाउन करके रखिए। ये हमारा आखिरी दिन जो है ना, हाँ जी। संडे को हमारा डाउट सेशन होगा। ठीक है। तो उसके अंदर कुछ जो सिलेक्टिव डाउट्स है, जैसे आपने एक सवाल पूछा, ये बहुत अच्छा सवाल है कि इसको हम कैसे वहां लेकर के जाएंगे। हाँ जी। दूसरा सवाल आपका आता है कि कई लोग जो होते हैं ना, जैसे GoDaddy से उन्होंने डोमेन लिया हाँ और सर, वो मेरे साथ हुआ था इशू। होस्टिंगर पे आना है आपको, तो हाँ कैसे जी, हाँ जी। डोमेन को लेकर के आओगे, तो वो भी मुझे डिस्कस करना है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ये मैं लास्ट सेशन में बताऊंगा आपको। ठीक है सर, मैं नोट कर लेती हाँ, हूँ। उसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है। और सर एक और चीज, एक अगर और। ऐसे डाउट्स है ना, तो ऐसे डाउट्स आप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। अच्छा मैं जी। ग्रुप में जरूरी नहीं है कि मैं उसी वक्त जवाब दूं। वो सिलेक्टेड जो क्वेरीज और डाउट्स है ना, उसका मैं एक लिस्ट बनाऊंगा और उसको मैं आखिरी सेशन जो है उसमें ये सारी डिस्कस करूंगा, मैं एक एक करके। ठीक है सर। एक और चीज, जैसे कि अभी था कि प्लैगरिज्म वाली पिक्चर्स की अभी किसी और ने बात की थी, सिर्फ पिक्साबे एक साइट है सर, और भी कोई साइट है इसके अलावा? और हाँ, वीडियोस? इसके अलावा भी बहुत सारी साइट्स है, वो मैं आपको ग्रुप में एक बार बता दूंगा मैं ठीक कौन है। कौन और सर वीडियोस की भी बता दीजिएगा। नहीं, वीडियोस में देखिए एक चीज, वीडियोस और इमेज में डिफरेंस है। हाँ जी। वीडियो की जब हम बात करते हैं ना, तो वीडियो में क्या होता है कि वीडियो आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो में एडिटिंग का ऑप्शन होता है आपका। आप उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। कैसे एडिटिंग कर सकते हैं कि मान लीजिए 2-3 वीडियोस आपने लिए
उसके जी। छोटे छोटे पोर्शंस आपने कंबाइन करके मर्ज करके एक सिंगल वीडियो बना दिया। अच्छा तो ठीक उसमें है। तो एडिटिंग करके आप वीडियो को थोड़ा सा प्लेगरिज्म फ्री कर सकते हैं। ठीक है। इमेज में क्या होता है, इमेज में होता है कि इमेज में इतनी एडिटिंग पॉसिबल नहीं होती। अब इमेज में भी मैं बताता हूँ, अगर आपको इमेज को यूज करना है तो उसको आपको क्या करना चाहिए। आप अगर मान लीजिए कोई कॉपीराइट इमेज को उठाते हैं ना, तो सबसे पहले ये देखिए कि उस इमेज के अंदर जनरल चीजें कितनी हैं। अगर मान लीजिए जनरल चीज ज्यादा है तो उसके अंदर आप फर्दर अपने लेवल पे कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। उसका टाइटल कुछ चेंज कर दीजिए, उसमें कुछ और चीज लिख दीजिए, उसमें कुछ और फर्दर कुछ दूसरे इमेजेस वगैरह फर्दर मर्ज कर दीजिए। तो ये सब छोटे छोटे चेंजेस करके उस इमेज को आप अपने लेवल पे अपना बना सकते हो उसको। ओके। लेकिन अगर एग्जैक्ट अगर इमेज अगर आप लगाओगे और उसके अंदर जनरल परसेंटेज ऑफ जनरलाइजेशन जो है वो बहुत कम है, जी तो जी। वो फिर इशू बन जाएगा वहां पर। हेलो सर। थैंक यू सर। हाँ हेलो सर। सर मैं निम्मी सर, मेरे से एक प्रॉब्लम हो रही है, बार बार मेरे से ना कैटेगरी ऐड नहीं हो रही है। जैसे हम अपीयरेंस में जाते हैं, अपीयरेंस में जाने के बाद मोस्ट रिसेंट में आते हैं ना, तो उधर जैसे अबाउट अस, कॉन्टेक्ट वगैरह ये सब होते हैं, तो सर उसमें मेरे को अगर कोई चीज ऐड करनी है तो मैं कैसे ऐड करूंगी? मैं थोड़ा सा ये स्किप कर गई, भूल गई मैं। कैटेगरी में आप कैटेगरी क्रिएट करना आपको समझ में नहीं आया कि कैटेगरी क्रिएट करने के बाद पोस्ट के साथ कैसे लगाना है, वो समझ में नहीं आया। सर कैटेगरी कैसे क्रिएट करनी है ये नहीं आया। अच्छा, कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं? तो कैटेगरी क्रिएट करने के लिए ना, हाँ जी। कैटेगरी या तो आप पेज के साथ ऐड कर सकते हो या फिर पोस्ट के साथ ऐड करते हो। अच्छा नॉर्मली जी। जो वर्डप्रेस हमारा आता है उसके अंदर कैटेगरी आपको पोस्ट के साथ मिलता है। अच्छा जी। तो आपको ये करना है कि पोस्ट में जब आप जाओगे, पोस्ट वाले टूल में जब जाओगे तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैटेगरी का। उस कैटेगरी पे क्लिक कीजिए, वहां पे क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। उसके बाद आता है सर क्रिएट का। अब आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए जरा। हाँ सर, मैं ध्यान नहीं रहा मेरे को। आप यहाँ जाए, पोस्ट पे जाएंगे। पोस्ट पे गए, हाँ। तो पोस्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आता है। हाँ जी। कीजिए आप इसको। अच्छा। और इसके अंदर ये एग्जिस्टिंग कैटेगरीज है, नया कोई कैटेगरी क्रिएट करना है। लाइक मुझे ब्लॉग का कैटेगरी क्रिएट करना है। हाँ जी। ब्लॉग लिख करके इसको एंटर कर दो, ऐड हो जाएगा कैटेगरी है। अब आप अच्छा। पोस्ट लिखोगे, कोई नया पोस्ट लिखोगे ना, हाँ जी। मेन होता है हमें पोस्ट को कैटेगरी से रिलेट करना होता है, एसोसिएट करना हाँ। होता है। हाँ हाँ। पोस्ट हमने टाइटल दिया, कंटेंट लिखा, आप नीचे जाओ जरा, यहाँ पर कैटेगरीज ऑप्शन आ गया आपका। हाँ सर, अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, आपने ये जो एडिटर है, ये एडिटर चेंज किया है क्या? क्या कौन? क्लासिक एडिटर लगाया है क्या आपने प्लगइन? हाँ सर, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ तो जी। फिर ये ऑप्शन आपको दिखेगा वहां पर आराम से। सर मैंने ध्यान नहीं दिया होगा सर। हाँ ठीक है। ठीक, ओके।